पागलपन की हद से ना गुजरे वो प्यार ही क्या, क्योंकि होश में तो रिश्ते निभाए जाते हैं। सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ये लीगल नोटिस है आपको घर वापस ले जाने के लिए। मुझे नहीं जाना। पता उस थप्पड़ से क्या हुआ? उस एक थप्पड़ से ना मुझे वो सारी अनफेयर चीजें साफ साफ दिखने लग गई जिसको मैं अनदेखा करके मूव ऑन करती थी। यार shit happens, होता है, वो people move on। इस इश्क में मैं और ईशु बहुत कुछ कर गुजरे थे और आज भी हम इसी जद्दोजहद में हैं कि हमेशा के लिए मिल पाए। मैं तेरी हर जिद मान लूंगा, बस याद रखना कोई तीसरा शामिल ना हो। अभी पिटीशन में ये भी लिखवा देना कि मैं शराबी, पागल और मैनिक डिप्रेसिव हूँ क्योंकि अभी इनकम्प्लीट लग रही है। You still want to play fair? उसने मुझे मारा, पहली बार नहीं मार सकता, बस इसी बात है और मेरी पिटीशन भी गई थी। चलन से ना चाल से, प्यार करने वालों को परखो उनके दिल के हाल से। मेरे पति मुझे मार डालेगा। फिर आई हसीन दिलरुबा 2024 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसका निर्देशन जयप्रद देसाई ने किया है और इसकी पटकथा कनिका ढिल्लों ने लिखी है। इसका निर्माण कलर येलो प्रोडक्शन और टी सीरीज फिल्म्स ने मिलकर किया है। 2021 में आई फिल्म हसीन दिलरुबा की अगली कड़ी में तापसी पन्नू, विक्रांत मैसी और सनी कौशल मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म 9 अगस्त 2024 को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर हुई। फिर आई हसीन दिलरुबा फिल्म की कहानी शुरू होती है हसीन दिलरुबा की घटनाओं के 5 साल बाद। रानी आगरा में एक ब्यूटी पार्लर चला रही है, जबकि रिसू, जो अब रवि के छद्म नाम से जाना जाता है, डिलीवरी बॉय का काम करता है और उसका एक कृत्रिम हाथ है। पहचान छिपाने के लिए अलग अलग रहते हुए भी वे फोन पर संपर्क करते रहते हैं और थाईलैंड भागने की योजना बनाते हैं। रानी की मकान मालकिन के चिकित्सक अभिमन्यु ने उसमें प्रेम भाव दिखाया है, जिसका रानी ने कोई जवाब नहीं दिया। वही रिसू की मकान मालकिन पूनम ने उसके प्रति स्पष्ट रूप से प्रेम का भाव विकसित करने की कोशिश की है, जिसे उसने भी अस्वीकार कर दिया। एसीपी किशोर रावत और सीनियर इंस्पेक्टर मानव शुक्ला, जो अब आगरा में हैं, रानी से मिलने जाते हैं और बताते हैं कि वो जानते हैं कि नील की हत्या के लिए रानी और रिसू जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने यह किताब पढ़ी थी जिसमें उन्हें हत्या छिपाने की प्रेरणा मिली थी। नील के चाचा मृत्युंजय मोटी पासवान जांच का नेतृत्व कर रहे हैं और रानी और रिसू के अपराध को साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। मोंटी जल्दी ही रिसू के ट्रेवल एजेंट को पकड़ लेते हैं, जिससे उनके भागने की योजना विफल हो जाती है। घबराई हुई रानी संदेह को दूर करने के लिए अभिमन्यु से शादी करने का फैसला करती है, जिस पर रिसू अनिच्छा से सहमत हो जाता है। रानी अभिमन्यु को शादी का प्रस्ताव देती है, लेकिन इस शर्त पर कि वे एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। सदमे के बावजूद वह मान जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। रानी और अभिमन्यु की शादी के बाद उसका रिश्ता दोस्ती का ही रहता है। अभिमन्यु, जिसने कम उम्र में ही अपने माता पिता फिर चाचा और चाची को खो दिया था, बताता है कि रानी के प्रति उसके प्यार ने उसे आत्महत्या करने से रोका था। एक रात नशे में धुत रानी गलती से यह सच बता देती है कि उन्होंने रिसू के अस्तित्व को छुपाने के लिए अपनी शादी का इस्तेमाल किया था। रानी को खुश देखकर अभिमन्यु उन्हें भागने में मदद करने के लिए राजी हो जाता है और रिसू को अपने क्लिनिक में छिपा देता है। बाद में अभिमन्यु रिसू को बताता है कि उसने अपने पिता के व्यवसाय में धोखाधड़ी का बदला लेने के लिए अपने चाचा और चाची और उनके 2 बच्चों की हत्या कर दी थी। डरा हुआ रिसू अभिमन्यु पर हमला करता है, जिसे अभिमन्यु अंदर बंद कर देता है, लेकिन रिसू आखिरकार भाग निकलता है। रानी और रिसू के भागने की योजना से एक रात पहले अभिमन्यु रानी के सामने अपनी मनोरोगी प्रवृत्ति प्रकट करता है और उस पर हमला करता है। रानी मदद के लिए पुलिस के पास भागती है। कुछ ही समय बाद एक जलती हुई वैन में 2 जले शव मिलते हैं, जिनकी पहचान पूनम और ललन के रूम में होती है। इन दोनों ने अभिमन्यु को ब्लैकमेल किया था, क्योंकि उसने सांप का इस्तेमाल करके उसके चाचा की हत्या में मदद की थी, जिसके कारण रानी को गिरफ्तार किया गया था। रिसू
रिशु को बाहर निकालने के लिए पुलिस हिरासत में रानी के साथ दुर्व्यवहार को सार्वजनिक करती है। रिशु आत्मसमर्पण करने के लिए सहमत हो जाता है यदि वह रानी को एक रेलवे पुल पर छोड़ दे जिससे वह एक आखिरी पल साथ बिताने का मौका मिले। मोंटी मान जाता है। पुल पर पुलिस से घिरे हुए जब रिशु और रानी सुलह कर रहे होते हैं तभी एक पुलिस अधिकारी आता है और पता चलता है कि वह भेष में अभिमन्यु है। थोड़ी देर की हाथापाई के बाद तीनों नीचे मगरमच्छों से भरी नदी में गिर जाते हैं। कोई शव नहीं मिलता और उन्हें मृत मान लिया जाता है। हालांकि मोंटी अपनी जांच जारी रखता है और पता लगाता है कि लल्लन अभिमन्यु का सहयोगी है और पूनम उस दिन रिशु से मिलने गई थी जिस दिन अभिमन्यु ने उसे छिपाया था, जिससे यह संकेत मिलता है कि अभिमन्यु का शव लल्लन का हो सकता है। रानी के आत्मसमर्पण करने वाली रात को रिशु रानी और अभिमन्यु के घर में घुस गया था और रानी 2 घंटे बाद पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो गई थी। मोंटी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पुल पर हुई घटनाएं सुनियोजित थी। फ्लैशबैक से पता चलता है कि रिशु के अभिमन्यु के घर पहुंचने के बाद तीनों पुलिस से बचने के लिए एक साथ काम करने का फैसला करते हैं। अभिमन्यु पूनम और लल्लन को मार देता है क्योंकि वे प्रमुख गवाह थे और इसका इस्तेमाल अपनी मौत का नाटक करने के अवसर के रूप में करता है। फिर वह रिशु के पुल पर आत्मसमर्पण करने की मांग का फायदा उठाकर भाग निकलते हैं। रानी को पता नहीं था कि अभिमन्यु ने भागने के दौरान पानी के अंदर रिशु का कृत्रिम हाथ निकाल दिया था जिससे वह तैरने में असमर्थ हो गया और उस पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। रानी और अभिमन्यु नदी से सुरक्षित बाहर आते हैं। रिशु को मृत मान लिया जाता है जिससे रानी का दिल टूट जाता है। 6 महीने बाद रानी और अभिमन्यु देवोसार गांव में रहते हैं। रानी एक शिक्षिका है जबकि अभिमन्यु एक क्लिनिक चलाते हैं। पत्रों में रानी अभिमन्यु और मोंटी को एक पहाड़ी पर आमंत्रित करती है। अभिमन्यु का सामना करते हुए वह बताती है कि वह जानती है कि उसने रिशु को उनके जीवन से हटाने के लिए उसकी हत्या की थी और फिर वह पहाड़ी से नीचे नदी में कूद जाती है। मोंटी अभिमन्यु को गिरफ्तार कर लेता है। कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है जब अतीत की यादों से पता चलता है कि रिशु मगरमच्छ के हमले से बच गया था। बाद में रानी से मिला और उससे सच्चाई बताई। रानी गिरने से बच जाती है और रिशु के साथ भाग जाती है। यह भी पता चलता है कि अभिमन्यु वास्तव में दिनेश पंडित का बेटा है। इसमें तापसी पन्नू ने रानी कश्यप की भूमिका में रोल निभाया है। विक्रांत मैसी ने ऋषभ, रिशु सक्सेना ने रवि के रूप में रोल निभाया है। सनी कौशल ने अभिमन्यु पंडित के रूप में रोल निभाया है। जिमी सहगल ने मृत्युंजय त्रिपाठी और मोंटी चाचा के रूप में रोल निभाया है। और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म की घोषणा जनवरी 2023 में की गई थी। तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी ने पिछली फिल्म में अपनी भूमिकाएं दोहराई और सनी कौशल भी कलाकारों में शामिल हुए। फिल्म की मुख्य शूटिंग जनवरी 2023 के मध्य में शुरू हुई। फिल्मांकन दिसंबर 2023 में पूरा हुआ। टीजर 1 मार्च 2024 को जारी किया गया, जिसके बाद 25 जुलाई 2024 को ट्रेलर जारी किया गया था। फिल्म का संगीत सचेत परंपरा और अनुराग सैकिया ने तैयार किया है जबकि गीत राजशेखर और कुमार ने लिखे हैं। पहला सिंगल हंसते हंसते 31 जुलाई 2024 को रिलीज हुआ। दूसरा सिंगल क्या हाल है 5 अगस्त 2024 को रिलीज हुआ। इसमें पहला सॉन्ग था जल्दी करो जिसके गीतकार थे राजशेखर, संगीतकार थे सैसे परंपरा और इसको गाया था सैसे टंडन ने। यह गाना था 3 मिनट 20 सेकंड का। दूसरा सॉन्ग है क्या हाल है जिसके गीतकार हैं कुमार, संगीतकार हैं सैफे परंपरा, इसको गाया है सचे टंडन, परंपरा ठाकुर ने। इस गाने की लंबाई है 3 मिनट 59 सेकंड की। तीसरा सॉन्ग है आज़ाद जिसके गीतकार हैं राजशेखर, संगीतकार हैं अनुराग सैकिया और इसको गाया है अनुराग सैकिया, विवेक हरिहरन ने। यह गाना है 2 मिनट 47 सेकंड का। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टैमाटोज पर 16 आलोचकों की समीक्षाओं में से 38% सकारात्मक है। औसत रेटिंग 5.5 आउट ऑफ 10 है। फिल्म को दर्शकों द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। बॉलीवुड हंगामा के एक समीक्षक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, फिर आई हसीन दिलरुबा पहले भाग में जितनी रोमांचक नहीं है। फिर आई हसीन दिलरुबा पहले भाग जितने रोमांचक नहीं है, लेकिन इसमें मनोरंजक दृश्यों और उतार चढ़ाव की कोई कमी नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और कहा, तापसी पन्नू एक साथी रानी के रूप में, विक्रांत मैसी जो अपने सच्चे प्यार के लिए बहादुरी से डटे रहते हैं और सनी कौशल मर मिटने वाले आशिक के रूप में, तीनों का अभिनय शानदार है। रेडिफ.com की सुकन्या वर्मा ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और टिप्पणी की कि तापसी, विक्रांत और सनी अकेले और एक दूसरे के साथ बखूबी तालमेल बिठाते हैं और दोहरे व्यवहार के माहौल में अपनी भूमिका बखूबी निभाते हैं। कमी सिर्फ रोमांच की है। एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और टिप्पणी की, न तो सनी कौशल न जिमी शेरगिल को कलाकारों में शामिल करने से और न ही फिल्म में जिन शिकारी जीवों का जिक्र किया गया है उनसे फिल्म के अंत में कोई खास असर पड़ता है, लेकिन निश्चित रूप से प्रेम कहानी पहले से कहीं अधिक पेचीदा है। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने लिखा, तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी की फिल्म में मौलिकता की कमी है जो आपको असंतुष्ट छोड़ देती है। द हिंदू के अनुज कुमार ने कहा, 2021 की डार्क रोमांटिक थ्रिलर को परिभाषित करने वाले खतरे और धोखे सिक्वल में बनावटी लगते हैं। जो पागलपन की हद से ना गुजरे वो प्यार ही क्या, क्योंकि होश में तो रिश्ते निभाए जाते हैं। प्यार को इसी शिद्दत से परिभाषित करने वाली हसीन दिलरुबा इश्क की और जुनूनी दास्तां लेकर फिर आ पहुंची थी। पिछली बार जब वह आई थी तो उसके एक आशिक नील यानी हर्षवर्धन राणे को जान गंवाना पड़ा था, तो दूसरे आशिक और पति ऋषभ सक्सेना और फिर यानी विक्रांत मैसी को अपना हाथ। यहाँ बात हो रही है तापसी पन्नू की मुख्य भूमिका वाली फिल्म हसीन दिलरुबा की, जिसका सिक्वल फिर आई हसीन दिलरुबा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आ चुका था।
कहानी पिछले भाग से ही आगे बढ़ती है, जहां पुलिस की आंखों में खुद को मरा हुआ साबित करने वाला रिशु अपने प्यार रानी यानी तापसी पन्नू के साथ शहर से भागकर आगरा में लुका छिपी की जिंदगी जी रहा है। रिशु और रानी हमेशा के लिए एक होने के लिए यहाँ अपनी पहचान छिपाकर अलग अलग जिंदगी काट रहे हैं। इनकी कोशिश है कि वे किसी तरह विदेश रवाना हो जाएं। इधर इस नए शहर में दोनों को धुने आशिक भी मिल जाते हैं। रिशु की मकान मालकिन पूनम यानी भूमिका दुबे हर वक्त जिस्मानी रिश्ते बनाने के लिए उस पर दबाव डालती है, तो सीधा साधा कंपाउंडर अभिमन्यु यानी सनी कौशल रानी के प्यार में सिर से पांव तक गिरफ्तार है। हालांकि मासूम आशिक दिखने वाले अभिमन्यु के भी अपने स्याह राज हैं। कहानी के दूसरे सिरे में पुलिस है, जो रिशु और रानी का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। पुलिस की नज़र से बचने के लिए दोनों कभी साथ नहीं देखते, जगह जगह शायरी लिखकर अपना संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। फिर भी पुलिस की नज़र इन्हें लग ही जाती है। इस केस पर खास तौर पर लाए गए तेज तर्रार पुलिस वाले, जो रिशु के दूर के रिश्तेदार और नील के अंकल हैं, मोन्टू चाचा यानी जिमी शेरगिल, रानी के पीछे 24 घंटे पुलिस तैनात कर देते हैं। उनके विदेश भागने के सपने को भी चूर चूर कर देते हैं। ऐसे में जब रिशु को सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं सूझता, रानी पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए अभिमन्यु से शादी करने जैसा बड़ा फैसला ले लेती है। अब रानी का फैसला उनकी जिंदगी में क्या मोड़ लाता है, क्या रिशु रानी एक हो पाते हैं, अभिमन्यु रानी से मिले धोखे का बदला कैसे लेता है, ये सब आपको आगे फिल्म में दिखाया गया है। राइटर कनिका ढिल्लन की गढ़ी रानी और रिशु की ये दुनिया पहले ही लोगों को अपने मुंह पास में बांध चुकी है। इस बार भी किरदारों की रहस्यमय जर्नी आपको काफी देर तक बांधे रखती है। जयप्रद देसाई के सधे हुए निर्देशन में कसा हुआ स्क्रीन प्ले, लाल और डार्क कलर पैलेट, पल्प फिक्शन स्टाइल का ट्रीटमेंट, काल्पनिक राइटर दिनेश पंडित के हवाले से कहे गए वन लाइनर्स और बढ़िया बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के सस्पेंस को बनाए रखते हैं। हालांकि बाद में अभिमन्यु के सामने रिशु का राज खुलने के बाद कहानी में ढेल आ जाती है। उसके बाद जो खिचड़ी पकती है उसमें उतना स्वाद नहीं रहता। पिछली बार की तरह इस बार क्लाइमैक्स उतना दमदार नहीं है। अभिमन्यु का किरदार रोचक है, पर उसमें निरंतरता की कमी खलती है। इसी तरह जिमी शेरगिल के किरदार के बारे में शुरू में बड़ी बड़ी बातें कहकर नकारा ही साबित कर दिया जाता है। एक्टिंग की बात करें तो कातिल हसीना रानी के रूम में तापसी स्क्रीन पर फिर बिजली सी कड़कती है। विक्रांत मैसी के हिस्से इस बार कम शर्ट्स आए हैं, पर उन्हें अपना काम ईमानदारी से किया है। भोली सूरत पर गहरे राज वाले प्रेमी के रूम में सनी कौशल प्रभावित करते हैं, पर उनका साइको का पहलू उभर कर सामने नहीं आता। जिमी शेरगिल हमेशा की तरह सहज हैं, वही भूमिका दुबे याद रह जाती हैं। म्यूजिक की बात करें तो एक हसीनियत थी गाने का कहानी के हिसाब से अच्छा इस्तेमाल किया गया है। कुल मिलाकर सेकंड हाफ की कुछ कमजोरियों के बावजूद यह फिल्म देखी जा सकती है। सस्पेंस थ्रिलर के शौकीन हैं और हसीन दिलरुबा के आशिकों के नाम दर्ज हैं, तो एक बार तो यह फिल्म देखनी बनती है। फिर आई हसीन दिलरुबा 2024 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसका निर्देशन जयप्रद देसाई ने किया है और इसकी पटकथा कनिका ढिल्लों ने लिखी है। इसका निर्माण कलर येलो प्रोडक्शन और टी सीरीज फिल्म्स ने मिलकर किया है। 2021 में आई फिल्म हसीन दिलरुबा की अगली कड़ी में तापसी पन्नू, विक्रांत मैसी और सनी कौशल मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म 9 अगस्त 2024 को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर हुई। फिर आई हसीन दिलरुबा फिल्म की कहानी शुरू होती है हसीन दिलरुबा की घटनाओं के 5 साल बाद। रानी आगरा में एक ब्यूटी पार्लर चला रही है, जबकि रिशु, जो अब रवि के छद नाम से जाना जाता है, डिलीवरी बॉय का काम करता है और उसका एक कृत्रिम हाथ है। पहचान छिपाने के लिए अलग अलग रहते हुए भी वे फोन पर संपर्क करते रहते हैं और थाईलैंड भागने की योजना बनाते हैं। रानी की मकान मालकिन के चिकित्सक अभिमन्यु ने उसमें प्रेम भाव दिखाया है, जिसका रानी ने कोई जवाब नहीं दिया। वही रिशु की मकान मालकिन पूनम ने उसके प्रति स्पष्ट रूप से प्रेम का भाव विकसित करने की कोशिश की है, जिसे उसने भी अस्वीकार कर दिया। एसीपी किशोर रावत और सीनियर इंस्पेक्टर मानव शुक्ला, जो अब आगरा में हैं, रानी से मिलने जाते हैं और बताते हैं कि वो जानते हैं कि नील की हत्या के लिए रानी और रिशु जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने यह किताब पढ़ी थी जिसमें उन्हें हत्या छिपाने की प्रेरणा मिली थी। नील के चाचा मृत्युंजय मोटी पासवान जांच का नेतृत्व कर रहे हैं और रानी और रिशु के अपराध को साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मोंटी जल्दी ही रिशु के ट्रेवल एजेंट को पकड़ लेते हैं, जिससे उनके भागने की योजना विफल हो जाती है। घबराई हुई रानी संदेह को दूर करने के लिए अभिमन्यु से शादी करने का फैसला करती है, जिस पर रिशु अनिच्छा से सहमत हो जाता है। रानी अभिमन्यु को शादी का प्रस्ताव देती है, लेकिन इस शर्त पर कि वे एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। सदमे के बावजूद वह मान जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। रानी और अभिमन्यु की शादी के बाद उसका रिश्ता दोस्ती का ही रहता है। अभिमन्यु, जिसने कम उम्र में ही अपने माता पिता फिर चाचा और चाची को खो दिया था, बताता है कि रानी के प्रति उसके प्यार ने उसे आत्महत्या करने से रोका था। एक रात नशे में धुत रानी गलती से यह सच बता देती है कि उन्होंने रिशु के अस्तित्व को छुपाने के लिए अपनी शादी का इस्तेमाल किया था। रानी को खुश देखकर अभिमन्यु उन्हें भागने में मदद करने के लिए राजी हो जाता है और रिशु को अपने क्लिनिक में छिपा देता है। बाद में अभिमन्यु रिशु को बताता है कि उसने अपने पिता के व्यवसाय में धोखाधड़ी का बदला लेने के लिए अपने चाचा और चाची और उनके 2 बच्चों की हत्या कर दी थी। डरा हुआ रिशु अभिमन्यु पर हमला करता है, जिसे अभिमन्यु अंदर बंद कर देता है, लेकिन रिशु आखिरकार भाग निकलता है। रानी और रिशु के भागने की योजना से एक रात पहले अभिमन्यु रानी के सामने अपनी मनोरोगी प्रवृत्ति प्रकट करता है और उस पर हमला करता है। रानी मदद के लिए पुलिस के पास भागती है। कुछ समय बाद एक जलती हुई वैन में 2 जले शव मिलते हैं, जिनकी पहचान पूनम और ललन के रूम में होती है। इन दोनों ने अभिमन्यु को ब्लैकमेल किया था, क्योंकि उसने सांप का इस्तेमाल करके उसके चाचा की हत्या में मदद की थी, जिसके कारण रानी को गिरफ्तार किया गया था। रिशु
रिशु को बाहर निकालने के लिए पुलिस हिरासत में रानी के साथ दुर्व्यवहार को सार्वजनिक करती है। रिशु आत्मसमर्पण करने के लिए सहमत हो जाता है यदि वे रानी को एक रेलवे पुल पर छोड़ दे जिससे वह एक आखिरी पल साथ बिताने का मौका मिले। मोंटी मान जाता है। पुल पर पुलिस से घिरे हुए जब रिशु और रानी सुलह कर रहे होते हैं तभी एक पुलिस अधिकारी आता है और पता चलता है कि वह भेष में अभिमन्यु है। थोड़ी देर की हाथापाई के बाद तीनों नीचे मगरमच्छों से भरी नदी में गिर जाते हैं। कोई शव नहीं मिलता और उन्हें मृत मान लिया जाता है। हालांकि मोंटी अपनी जांच जारी रखता है और पता लगाता है कि लल्लन अभिमन्यु का सहयोगी है और पूनम उस दिन रिशु से मिलने गई थी जिस दिन अभिमन्यु ने उसे छिपाया था, जिससे यह संकेत मिलता है कि अभिमन्यु का शव लल्लन का हो सकता है। रानी के आत्मसमर्पण करने वाली रात को रिशु रानी और अभिमन्यु के घर में घुस गया था और रानी 2 घंटे बाद पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो गई थी। मोंटी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पुल पर हुई घटनाएं सुनियोजित थी। फ्लैशबैक से पता चलता है कि रिशु के अभिमन्यु के घर पहुंचने के बाद तीनों पुलिस से बचने के लिए एक साथ काम करने का फैसला करते हैं। अभिमन्यु पूनम और ललन को मार देता है क्योंकि वे प्रमुख गवाह थे और इसका इस्तेमाल अपनी मौत का नाटक करने के अवसर के रूप में करता है। फिर वह रिशु की पुल पर आत्मसमर्पण करने की मांग का फायदा उठाकर भाग निकलते हैं। रानी को पता नहीं था कि अभिमन्यु ने भागने के दौरान पानी के अंदर रिशु का कृत्रिम हाथ निकाल दिया था जिससे वह तैरने में असमर्थ हो गया और उस पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। रानी और अभिमन्यु नदी से सुरक्षित बाहर आते हैं। रिशु को मृत मान लिया जाता है जिससे रानी का दिल टूट जाता है। 6 महीने बाद रानी और अभिमन्यु देवोसार गांव में रहते हैं। रानी एक शिक्षिका है जबकि अभिमन्यु एक क्लिनिक चलाते हैं। पत्रों में रानी अभिमन्यु और मोंटी को एक पहाड़ी पर आमंत्रित करती है। अभिमन्यु का सामना करते हुए वह बताती है कि वह जानती है कि उसने रिशु को उनके जीवन से हटाने के लिए उसकी हत्या की थी और फिर वह पहाड़ी से नीचे नदी में कूद जाती है। मोंटी अभिमन्यु को गिरफ्तार कर लेता है। कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है जब अतीत की यादों से पता चलता है कि रिशु मगरमच्छ के हमले से बच गया था। बाद में रानी से मिला और उसे सच्चाई बताई। रानी गिरने से बच जाती है और रिशु के साथ भाग जाती है। यह भी पता चलता है कि अभिमन्यु वास्तव में दिनेश पंडित का बेटा है। इसमें तापसी पन्नू ने रानी कश्यप की भूमिका में रोल निभाया है। विक्रांत मैसी ने ऋषभ रिशु सक्सेना ने रवि के रूप में रोल निभाया है। सनी कौशल ने अभिमन्यु पंडित के रूप में रोल निभाया है। जिमी सैगल ने मृत्युंजय त्रिपाठी और मोंटी चाचा के रूप में रोल निभाया है। और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म की घोषणा जनवरी 2023 में की गई थी। तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी ने पिछली फिल्म में अपनी भूमिकाएं दोहराई और सनी कौशल भी कलाकारों में शामिल हुए। फिल्म की मुख्य शूटिंग जनवरी 2023 के मध्य में शुरू हुई। फिल्मांकन दिसंबर 2023 में पूरा हुआ। टीजर 1 मार्च 2024 को जारी किया गया जिसके बाद 25 जुलाई 2024 को ट्रेलर जारी किया गया था। फिल्म का संगीत सचेत परंपरा और अनुराग सैकिया ने तैयार किया है जबकि गीत राजशेखर और कुमार ने लिखे हैं। पहला सिंगल हंसते हंसते 31 जुलाई 2024 को रिलीज हुआ। दूसरा सिंगल क्या हाल है 5 अगस्त 2024 को रिलीज हुआ। इसमें पहला सॉन्ग था जल्दी करो जिसके गीतकार थे राजशेखर, संगीतकार थे सैसे परंपरा और इसको गाया था सैसे टंडन ने। यह गाना था 3 मिनट 20 सेकंड का। दूसरा सॉन्ग है क्या हाल है जिसके गीतकार हैं कुमार, संगीतकार हैं सैफे परंपरा, इसको गाया है सचे टंडन, परंपरा ठाकुर ने। इस गाने की लंबाई है 3 मिनट 59 सेकंड की। तीसरा सॉन्ग है आज़ाद जिसके गीतकार हैं राजशेखर, संगीतकार हैं अनुराग सैकिया और इसको गाया है अनुराग सैकिया, विवेक हरिहरन ने। यह गाना है 2 मिनट 47 सेकंड का। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टैमाटोज पर 16 आलोचकों की समीक्षाओं में से 38% सकारात्मक है। औसत रेटिंग 5.5 आउट ऑफ 10 है। फिल्म को दर्शकों द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। बॉलीवुड हंगामा के एक समीक्षक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा फिर आई हसीन दिलरुबा पहले भाग में जितनी रोमांचक नहीं है। फिर आई हसीन दिलरुबा पहले भाग जितनी रोमांचक नहीं है लेकिन इसमें मनोरंजक दृश्यों और उतार चढ़ाव की कोई कमी नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और कहा तापसी पन्नू एक साथी रानी के रूप में, विक्रांत मैसी जो अपने सच्चे प्यार के लिए बहादुरी से डटे रहते हैं और सनी कौशल मर मिटने वाले आशिक के रूप में। तीनों का अभिनय शानदार है। रेडियो.com की सुकन्या वर्मा ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और टिप्पणी की कि तापसी, विक्रांत और सनी अकेले और एक दूसरे के साथ बखूबी तालमेल बिठाते हैं और दोहरे व्यवहार के माहौल में अपनी भूमिका बखूबी निभाते हैं। कमी सिर्फ रोमांच की है। एनडीटीवी के सेबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और टिप्पणी की न तो सनी कौशल ना जिमी शेरगिल को कलाकारों में शामिल करने से और ना ही फिल्म में जिन शिकारी जीवों का जिक्र किया गया है उनसे फिल्म के अंत में कोई खास असर पड़ता है, लेकिन निश्चित रूप से प्रेम कहानी पहले से कहीं अधिक पेचीदा है। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने लिखा तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी की फिल्म में मौलिकता की कमी है जो आपको असंतुष्ट छोड़ देती है। द हिंदू के अनुज कुमार ने कहा 2021 की डार्क रोमांटिक थ्रिलर को परिभाषित करने वाले खतरे और धोखे सिक्वल में बनावटी लगते हैं। जो पागलपन की हद से ना गुजरे वो प्यार ही क्या, क्योंकि होश में तो रिश्ते निभाए जाते हैं। प्यार को इसी शिद्दत से परिभाषित करने वाली हसीन दिलरुबा इश्क की और जुनूनी दास्तां लेकर फिर आ पहुंची थी। पिछली बार जब वह आई थी तो उसके एक आशिक नील यानी हर्षवर्धन राणे को जान गंवाना पड़ा था, तो दूसरे आशिक और पति ऋषभ सक्सेना और फिर ईश्वर ने विक्रांत मैसी को अपना हाथ। यहाँ बात हो रही है तापसी पन्नू की मुख्य भूमिका वाली फिल्म हसीन दिलरुबा की, जिसका सीक्वल फिर आई हसीन दिलरुबा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आ चुका था।
कहानी पिछले भाग से ही आगे बढ़ती है, जहां पुलिस की आंखों में खुद को मरा हुआ साबित करने वाला रिशु अपने प्यार रानी यानी तापसी पन्नू के साथ शहर से भागकर आगरा में लुका छिपी की जिंदगी जी रहा है। रिशु और रानी हमेशा के लिए एक होने के लिए यहाँ अपनी पहचान छिपाकर अलग अलग जिंदगी काट रहे हैं। इनकी कोशिश है कि वे किसी तरह विदेश रवाना हो जाएं। इधर इस नए शहर में दोनों को धुन नए आशिक भी मिल जाते हैं। रिशु की मकान मालकिन पूनम यानी भूमिका दुबे हर वक्त जिस्मानी रिश्ते बनाने के लिए उस पर दबाव डालती है, तो सीधा साधा कंपाउंडर अभिमन्यु यानी सनी कौशल रानी के प्यार में सिर से पांव तक गिरफ्तार है। हालांकि मासूम आशिक दिखने वाले अभिमन्यु के भी अपने स्याह राज हैं। कहानी के दूसरे सिरे में पुलिस है, जो रिशु और रानी का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। पुलिस की नज़र से बचने के लिए दोनों कभी साथ नहीं देखते, जगह जगह शायरी लिखकर अपना संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। फिर भी पुलिस की नज़र इन्हें लग ही जाती है। इस केस पर खास तौर पर लाए गए तेज तर्रार पुलिस वाले, जो रिशु के दूर के रिश्तेदार और नील के अंकल हैं, मोन्टू चाचा यानी जिमी शेरगिल, रानी के पीछे 24 घंटे पुलिस तैनात कर देते हैं। उनके विदेश भागने के सपने को भी चूर चूर कर देते हैं। ऐसे में जब रिशु को सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं सूझता, रानी पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए अभिमन्यु से शादी करने जैसा बड़ा फैसला ले लेती है। अब रानी का फैसला उनकी जिंदगी में क्या मोड़ लाता है, क्या रिशु रानी एक हो पाते हैं, अभिमन्यु रानी से मिले धोखे का बदला कैसे लेता है, ये सब आपको आगे फिल्म में दिखाया गया है। राइटर कनका ढिल्लन की गढ़ी रानी और रिशु की यह दुनिया पहले ही लोगों को अपने मुंह पास में बांध चुकी है। इस बार भी किरदारों की रहस्यमय जर्नी आपको काफी देर तक बांधे रखती है। जयप्रद देसाई के सधे हुए निर्देशन में कसा हुआ स्क्रीन प्ले, लाल और डार्क कलर पैलेट, पल्प फिक्शन स्टाइल का ट्रीटमेंट, काल्पनिक राइटर दिनेश पंडित के हवाले से कहे गए वन लाइनर्स और बढ़िया बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के सस्पेंस को बनाए रखते हैं। हालांकि बाद में अभिमन्यु के सामने रिशु का राज खुलने के बाद कहानी में ढेल आ जाती है। उसके बाद जो खिचड़ी पकती है उसमें उतना स्वाद नहीं रहता। पिछली बार की तरह इस बार क्लाइमैक्स उतना दमदार नहीं है। अभिमन्यु का किरदार रोचक है, पर उसमें निरंतरता की कमी खलती है। इसी तरह जिमी शेरगिल के किरदार के बारे में शुरू में बड़ी बड़ी बातें कहकर नकारा ही साबित कर दिया जाता है। एक्टिंग की बात करें तो कातिल हसीना रानी के रूम में तापसी स्क्रीन पर फिर बिजली सी कड़कती है। विक्रांत मैसी के हिस्से इस बार कम शर्ट्स आए हैं, पर उन्हें अपना काम ईमानदारी से किया है। भोली सूरत पर गहरे राज वाले प्रेमी के रूम में सनी कौशल प्रभावित करते हैं, पर उनका साइको का पहलू उभर कर सामने नहीं आता। जिमी शेरगिल हमेशा की तरह सहज हैं, वही भूमिका दुबे याद रह जाती हैं। म्यूजिक की बात करें तो एक हसीनियत थी गाने का कहानी के हिसाब से अच्छा इस्तेमाल किया गया है। कुल मिलाकर सेकंड हाफ की कुछ कमजोरियों के बावजूद यह फिल्म देखी जा सकती है। सस्पेंस थ्रिलर के शौकीन हैं और हसीन दिलरुबा के आशिकों के नाम दर्ज हैं, तो एक बार तो यह फिल्म देखनी बनती है। फिर आई हसीन दिलरुबा 2024 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसका निर्देशन जयप्रद देसाई ने किया है और इसकी पटकथा कनिका ढिल्लों ने लिखी है। इसका निर्माण कलर येलो प्रोडक्शन और टी सीरीज फिल्म्स ने मिलकर किया है। 2021 में आई फिल्म हसीन दिलरुबा की अगली कड़ी में तापसी पन्नू, विक्रांत मैसी और सनी कौशल मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म 9 अगस्त 2024 को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर हुई। फिर आई हसीन दिलरुबा फिल्म की कहानी शुरू होती है हसीन दिलरुबा की घटनाओं के 5 साल बाद। रानी आगरा में एक ब्यूटी पार्लर चला रही है, जबकि रिशु, जो अब रवि के छद्म नाम से जाना जाता है, डिलीवरी बॉय का काम करता है और उसका एक कृत्रिम हाथ है। पहचान छिपाने के लिए अलग अलग रहते हुए भी वे फोन पर संपर्क करते रहते हैं और थाईलैंड भागने की योजना बनाते हैं। रानी की मकान मालकिन के चिकित्सक अभिमन्यु ने उसमें प्रेम भाव दिखाया है, जिसका रानी ने कोई जवाब नहीं दिया। वही रिशु की मकान मालकिन पूनम ने उसके प्रति स्पष्ट रूप से प्रेम का भाव विकसित करने की कोशिश की है, जिसे उसने भी अस्वीकार कर दिया। एसीपी किशोर रावत और सीनियर इंस्पेक्टर मानव शुक्ला, जो अब आगरा में हैं, रानी से मिलने जाते हैं और बताते हैं कि वो जानते हैं कि नील की हत्या के लिए रानी और रिशु जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने यह किताब पढ़ी थी जिसमें उन्हें हत्या छिपाने की प्रेरणा मिली थी। नील के चाचा मृत्युंजय मोटी पासवान जांच का नेतृत्व कर रहे हैं और रानी और रिशु के अपराध को साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। मोंटी जल्दी ही रिशु के ट्रेवल एजेंट को पकड़ लेते हैं, जिससे उनके भागने की योजना विफल हो जाती है। घबराई हुई रानी संदेह को दूर करने के लिए अभिमन्यु से शादी करने का फैसला करती है, जिस पर रिशु अनिच्छा से सहमत हो जाता है। रानी अभिमन्यु को शादी का प्रस्ताव देती है, लेकिन इस शर्त पर कि वे एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। सदमे के बावजूद वह मान जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। रानी और अभिमन्यु की शादी के बाद उसका रिश्ता दोस्ती का ही रहता है। अभिमन्यु, जिसने कम उम्र में ही अपने माता पिता फिर चाचा और चाची को खो दिया था, बताता है कि रानी के प्रति उसके प्यार ने ही उसे आत्महत्या करने से रोका था। एक रात नशे में धुत रानी गलती से यह सच बता देती है कि उन्होंने रिशु के अस्तित्व को छिपाने के लिए अपनी शादी का इस्तेमाल किया था। रानी को खुश देखकर अभिमन्यु उन्हें भागने में मदद करने के लिए राजी हो जाता है और रिशु को अपने क्लिनिक में छिपा देता है। बाद में अभिमन्यु रिशु को बताता है कि उसने अपने पिता के व्यवसाय में धोखाधड़ी का बदला लेने के लिए अपने चाचा और चाची और उनके 2 बच्चों की हत्या कर दी थी। डरा हुआ रिशु अभिमन्यु पर हमला करता है, जिसे अभिमन्यु अंदर बंद कर देता है, लेकिन रिशु आखिरकार भाग निकलता है। रानी और रिशु के भागने की योजना से एक रात पहले अभिमन्यु रानी के सामने अपनी मनोरोगी प्रवृत्ति प्रकट करता है और उस पर हमला करता है। रानी मदद के लिए पुलिस के पास भागती है। कुछ ही समय बाद एक जलती हुई वैन में 2 जले शव मिलते हैं, जिनकी पहचान पूनम और ललन के रूम में होती है। इन दोनों ने अभिमन्यु को ब्लैकमेल किया था, क्योंकि उसने सांप का इस्तेमाल करके उसके चाचा की हत्या में मदद की थी, जिसके कारण रानी को गिरफ्तार किया गया था। रिशु
रिशु को बाहर निकालने के लिए पुलिस हिरासत में रानी के साथ दुर्व्यवहार को सार्वजनिक करती है। रिशु आत्मसमर्पण करने के लिए सहमत हो जाता है यदि वे रानी को एक रेलवे पुल पर छोड़ दे जिससे वह एक आखिरी पल साथ बिताने का मौका मिले। मोंटी मान जाता है। पुल पर पुलिस से घिरे हुए जब रिशु और रानी सुलह कर रहे होते हैं तभी एक पुलिस अधिकारी आता है और पता चलता है कि वह भेष में अभिमन्यु है। थोड़ी देर की हाथापाई के बाद तीनों नीचे मगरमच्छों से भरी नदी में गिर जाते हैं। कोई शव नहीं मिलता और उन्हें मृत मान लिया जाता है। हालांकि मोंटी अपनी जांच जारी रखता है और पता लगाता है कि लल्लन अभिमन्यु का सहयोगी है और पूनम उस दिन रिशु से मिलने गई थी जिस दिन अभिमन्यु ने उसे छिपाया था, जिससे यह संकेत मिलता है कि अभिमन्यु का शव लल्लन का हो सकता है। रानी के आत्मसमर्पण करने वाली रात को रिशु रानी और अभिमन्यु के घर में घुस गया था और रानी 2 घंटे बाद पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो गई थी। मोंटी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पुल पर हुई घटनाएं सुनियोजित थी। फ्लैशबैक से पता चलता है कि रिशु के अभिमन्यु के घर पहुंचने के बाद तीनों पुलिस से बचने के लिए एक साथ काम करने का फैसला करते हैं। अभिमन्यु पूनम और ललन को मार देता है क्योंकि वे प्रमुख गवाह थे और इसका इस्तेमाल अपनी मौत का नाटक करने के अवसर के रूप में करता है। फिर वह रिशु के पुल पर आत्मसमर्पण करने की मांग का फायदा उठाकर भाग निकलते हैं। रानी को पता नहीं था कि अभिमन्यु ने भागने के दौरान पानी के अंदर रिशु का कृत्रिम हाथ निकाल दिया था जिससे वह तैरने में असमर्थ हो गया और उस पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। रानी और अभिमन्यु नदी से सुरक्षित बाहर आते हैं। रिशु को मृत मान लिया जाता है जिससे रानी का दिल टूट जाता है। 6 महीने बाद रानी और अभिमन्यु देवोसार गांव में रहते हैं। रानी एक शिक्षिका है जबकि अभिमन्यु एक क्लिनिक चलाते हैं। पत्रों में रानी अभिमन्यु और मोंटी को एक पहाड़ी पर आमंत्रित करती है। अभिमन्यु का सामना करते हुए वह बताती है कि वह जानती है कि उसने रिशु को उनके जीवन से हटाने के लिए उसकी हत्या की थी और फिर वह पहाड़ी से नीचे नदी में कूद जाती है। मोंटी अभिमन्यु को गिरफ्तार कर लेता है। कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है जब अतीत की यादों से पता चलता है कि रिशु मगरमच्छ के हमले से बच गया था। बाद में रानी से मिला और उससे सच्चाई बताई। रानी गिरने से बच जाती है और रिशु के साथ भाग जाती है। यह भी पता चलता है कि अभिमन्यु वास्तव में दिनेश पंडित का बेटा है। इसमें तापसी पन्नू ने रानी कश्यप की भूमिका में रोल निभाया है। विक्रांत मैसी ने ऋषभ रिशु सक्सेना ने रवि के रूप में रोल निभाया है। सनी कौशल ने अभिमन्यु पंडित के रूप में रोल निभाया है। जिमी सर्किल ने मृत्युंजय त्रिपाठी और मोंटी चाचा के रूप में रोल निभाया है। और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म की घोषणा जनवरी 2023 में की गई थी। तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी ने पिछली फिल्म में अपनी भूमिकाएं दोहराई और सनी कौशल भी कलाकारों में शामिल हुए। फिल्म की मुख्य शूटिंग जनवरी 2023 के मध्य में शुरू हुई। फिल्मांकन दिसंबर 2023 में पूरा हुआ। टीजर 1 मार्च 2024 को जारी किया गया जिसके बाद 25 जुलाई 2024 को ट्रेलर जारी किया गया था। फिल्म का संगीत सचेत परंपरा और अनुराग सैकिया ने तैयार किया है जबकि गीत राजशेखर और कुमार ने लिखे हैं। पहला सिंगल हंसते हंसते 31 जुलाई 2024 को रिलीज हुआ। दूसरा सिंगल क्या हाल है 5 अगस्त 2024 को रिलीज हुआ। इसमें पहला सॉन्ग था जल्दी करो जिसके गीतकार थे राजशेखर, संगीतकार थे सैसे परंपरा और इसको गाया था सैसे टंडन ने। यह गाना था 3 मिनट 20 सेकंड का। दूसरा सॉन्ग है क्या हाल है जिसके गीतकार हैं कुमार, संगीतकार हैं सैफे परंपरा, इसको गाया है सचे टंडन, परंपरा ठाकुर ने। इस गाने की लंबाई है 3 मिनट 59 सेकंड की। तीसरा सॉन्ग है आज़ाद जिसके गीतकार हैं राजशेखर, संगीतकार है अनुराग सैकिया और इसको गाया है अनुराग सैकिया, विवेक हरिहरन ने। यह गाना है 2 मिनट 47 सेकंड का। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टैमाटोज पर 16 आलोचकों की समीक्षाओं में से 38% सकारात्मक है। औसत रेटिंग 5.5 आउट ऑफ 10 है। फिल्म को दर्शकों द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। बॉलीवुड हंगामा के एक समीक्षक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा फिर आई हसीन दिलरुबा पहले भाग में जितनी रोमांचक नहीं है। फिर आई हसीन दिलरुबा पहले भाग जितनी रोमांचक नहीं है लेकिन इसमें मनोरंजक दृश्यों और उतार चढ़ाव की कोई कमी नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और कहा तापसी पन्नू एक साथी रानी के रूप में, विक्रांत मैसी जो अपने सच्चे प्यार के लिए बहादुरी से डटे रहते हैं और सनी कौशल मर मिटने वाले आशिक के रूप में। तीनों का अभिनय शानदार है। रेडियो.com की सुकन्या वर्मा ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और टिप्पणी की कि तापसी, विक्रांत और सनी अकेले और एक दूसरे के साथ बखूबी तालमेल बिठाते हैं और दोहरे व्यवहार के माहौल में अपनी भूमिका बखूबी निभाते हैं। कमी सिर्फ रोमांच की है। एनडीटीवी के सेबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और टिप्पणी की न तो सनी कौशल न जिमी शेरगिल को कलाकारों में शामिल करने से और न ही फिल्म में जिन शिकारी जीवों का जिक्र किया गया है उनसे फिल्म के अंत में कोई खास असर पड़ता है, लेकिन निश्चित रूप से प्रेम कहानी पहले से कहीं अधिक पेचीदा है। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने लिखा तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी की फिल्म में मौलिकता की कमी है जो आपको असंतुष्ट छोड़ देती है। द हिंदू के अनुज कुमार ने कहा 2021 की डार्क रोमांटिक थ्रिलर को परिभाषित करने वाले खतरे और धोखे सिक्वल में बनावटी लगते हैं। जो पागलपन की हद से ना गुजरे वो प्यार ही क्या, क्योंकि होश में तो रिश्ते निभाए जाते हैं। प्यार को इसी शिद्दत से परिभाषित करने वाली हसीन दिलरुबा इश्क की और जुनूनी दास्तां लेकर फिर आ पहुंची थी। पिछली बार जब वह आई थी तो उसके एक आशिक नील यानी हर्षवर्धन राणे को जान गंवाना पड़ा था, तो दूसरे आशिक और पति ऋषभ सक्सेना और रिशु यानी विक्रांत मैसी को अपना हाथ। यहाँ बात हो रही है तापसी पन्नू की मुख्य भूमिका वाली फिल्म हसीन दिलरुबा की, जिसका सीक्वल फिर आई हसीन दिलरुबा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आ चुका था।
कहानी पिछले भाग से ही आगे बढ़ती है, जहां पुलिस की आंखों में खुद को मरा हुआ साबित करने वाला रिशु अपने प्यार रानी यानी तापसी पन्नू के साथ शहर से भागकर आगरा में लुका छिपी की जिंदगी जी रहा है। रिशु और रानी हमेशा के लिए एक होने के लिए यहाँ अपनी पहचान छिपाकर अलग अलग जिंदगी काट रहे हैं। इनकी कोशिश है कि वे किसी तरह विदेश रवाना हो जाएं। इधर इस नए शहर में दोनों को धोने आशिक भी मिल जाते हैं। रिशु की मकान मालकिन पूनम यानी भूमिका दुबे हर वक्त जिस्मानी रिश्ते बनाने के लिए उस पर दबाव डालती है, तो सीधा साधा कंपाउंडर अभिमन्यु यानी सनी कौशल रानी के प्यार में सिर से पांव तक गिरफ्तार है। हालांकि मासूम आशिक दिखने वाले अभिमन्यु के भी अपने स्याह राज हैं। कहानी के दूसरे सिरे में पुलिस है, जो रिशु और रानी का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। पुलिस की नज़र से बचने के लिए दोनों कभी साथ नहीं देखते, जगह जगह शायरी लिखकर अपना संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। फिर भी पुलिस की नज़र इन्हें लग ही जाती है। इस केस पर खास तौर पर लाए गए तेज तरार पुलिस वाले, जो रिशु के दूर के रिश्तेदार और नील के अंकल हैं, मोन्टू चाचा यानी जिमी शेरगिल, रानी के पीछे 24 घंटे पुलिस तैनात कर देते हैं। उनके विदेश भागने के सपने को भी चूर चूर कर देते हैं। ऐसे में जब रिशु को सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं सूझता, रानी पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए अभिमन्यु से शादी करने जैसा बड़ा फैसला ले लेती है। अब रानी का फैसला उनकी जिंदगी में क्या मोड़ लाता है, क्या रिशु रानी एक हो पाते हैं, अभिमन्यु रानी से मिले धोखे का बदला कैसे लेता है, ये सब आपको आगे फिल्म में दिखाया गया है। राइटर कनिका ढिल्लन की गढ़ी रानी और रिशु की ये दुनिया पहले ही लोगों को अपने मुंह पास में बांध चुकी है। इस बार भी किरदारों की रहस्यमय जर्नी आपको काफी देर तक बांधे रखती है। जयप्रद देसाई के सधे हुए निर्देशन में कसा हुआ स्क्रीन प्ले, लाल और डार्क कलर पैलेट, पल्प फिक्शन स्टाइल का ट्रीटमेंट, काल्पनिक राइटर दिनेश पंडित के हवाले से कहे गए वन लाइनर्स और बढ़िया बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के सस्पेंस को बनाए रखते हैं। हालांकि बाद में अभिमन्यु के सामने रिशु का राज खुलने के बाद कहानी में ढील आ जाती है। उसके बाद जो खिचड़ी पकती है उसमें उतना स्वाद नहीं रहता। पिछली बार की तरह इस बार क्लाइमैक्स उतना दमदार नहीं है। अभिमन्यु का किरदार रोचक है, पर उसमें निरंतरता की कमी खलती है। इसी तरह जिमी शेरगिल के किरदार के बारे में शुरू में बड़ी बड़ी बातें कहकर नकारा ही साबित कर दिया जाता है। एक्टिंग की बात करें तो कातिल हसीना रानी के रूम में तापसी स्क्रीन पर फिर बिजली सी कड़कती है। विक्रांत मैसी के हिस्से इस बार कम शर्ट्स आए हैं, पर उन्हें अपना काम ईमानदारी से किया है। भोली सूरत पर गहरे राज वाले प्रेमी के रूम में सनी कौशल प्रभावित करते हैं, पर उनका साइको का पहलू उभर कर सामने नहीं आता। जिमी शेरगिल हमेशा की तरह सहज हैं, वही भूमिका दुबे याद रह जाती हैं। म्यूजिक की बात करें तो एक हसीना थी गाने का कहानी के हिसाब से अच्छा इस्तेमाल किया गया है। कुल मिलाकर सेकेंड हाफ की कुछ कमजोरियों के बावजूद यह फिल्म देखी जा सकती है। सस्पेंस थ्रिलर के शौकीन हैं और हसीन दिलरुबा के आशिकों के नाम दर्ज हैं, तो एक बार तो यह फिल्म देखनी बनती है। फिर आई हसीन दिलरुबा 2024 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसका निर्देशन जयप्रद देसाई ने किया है और इसकी पटकथा कनिका ढिल्लो ने लिखी है। इसका निर्माण कलर येलो प्रोडक्शन और टी सीरीज फिल्म्स ने मिलकर किया है। 2021 में आई फिल्म हसीन दिलरुबा की अगली कड़ी में तापसी पन्नू, विक्रांत मैसी और सनी कौशल मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म 9 अगस्त 2024 को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर हुई। फिर आई हसीन दिलरुबा फिल्म की कहानी शुरू होती है हसीन दिलरुबा की घटनाओं के 5 साल बाद। रानी आगरा में एक ब्यूटी पार्लर चला रही है, जबकि रिशु, जो अब रवि के छद्म नाम से जाना जाता है, डिलीवरी बॉय का काम करता है और उसका एक कृत्रिम हाथ है। पहचान छिपाने के लिए अलग अलग रहते हुए भी वे फोन पर संपर्क करते रहते हैं और थाईलैंड भागने की योजना बनाते हैं। रानी की मकान मालकिन के चिकित्सक अभिमन्यु ने उसमें प्रेम भाव दिखाया है, जिसका रानी ने कोई जवाब नहीं दिया। वही रिशु की मकान मालकिन पूनम ने उसके प्रति स्पष्ट रूप से प्रेम का भाव विकसित करने की कोशिश की है, जिसे उसने भी अस्वीकार कर दिया। एसीपी किशोर रावत और सीनियर इंस्पेक्टर मानव शुक्ला, जो अब आगरा में है, रानी से मिलने जाते हैं और बताते हैं कि वो जानते हैं कि नील की हत्या के लिए रानी और रिशु जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने यह किताब पढ़ी थी जिसमें उन्हें हत्या छिपाने की प्रेरणा मिली थी। नील के चाचा मृत्युंजय मोटी पासवान जांच का नेतृत्व कर रहे हैं और रानी और रिशु के अपराध को साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मोंटी जल्दी ही रिशु के ट्रेवल एजेंट को पकड़ लेते हैं, जिससे उनके भागने की योजना विफल हो जाती है। घबराई हुई रानी संदेह को दूर करने के लिए अभिमन्यु से शादी करने का फैसला करती है, जिस पर रिशु अनिच्छा से सहमत हो जाता है। रानी अभिमन्यु को शादी का प्रस्ताव देती है, लेकिन इस शर्त पर कि वे एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। सदमे के बावजूद वह मान जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। रानी और अभिमन्यु की शादी के बाद उसका रिश्ता दोस्ती का ही रहता है। अभिमन्यु, जिसने कम उम्र में ही अपने माता पिता फिर चाचा और चाची को खो दिया था, बताता है कि रानी के प्रति उसके प्यार ने ही उसे आत्महत्या करने से रोका था। एक रात नशे में धुत रानी गलती से यह सच बता देती है कि उन्होंने रिशु के अस्तित्व को छिपाने के लिए अपनी शादी का इस्तेमाल किया था। रानी को खुश देखकर अभिमन्यु उन्हें भागने में मदद करने के लिए राजी हो जाता है और रिशु को अपने क्लिनिक में छिपा देता है। बाद में अभिमन्यु रिशु को बताता है कि उसने अपने पिता के व्यवसाय में धोखाधड़ी का बदला लेने के लिए अपने चाचा और चाची और उनके 2 बच्चों की हत्या कर दी थी। डरा हुआ रिशु अभिमन्यु पर हमला करता है, जिसे अभिमन्यु अंदर बंद कर देता है, लेकिन रिशु आखिरकार भाग निकलता है। रानी और रिशु के भागने की योजना से एक रात पहले अभिमन्यु रानी के सामने अपनी मनोरोगी प्रवृत्ति प्रकट करता है और उस पर हमला करता है। रानी मदद के लिए पुलिस के पास भागती है। कुछ समय बाद एक जलती हुई वैन में 2 जले शव मिलते हैं, जिनकी पहचान पूनम और ललन के रूम में होती है। इन दोनों ने अभिमन्यु को ब्लैकमेल किया था, क्योंकि उसने सांप का इस्तेमाल करके उसके चाचा की हत्या में मदद की थी, जिसके कारण रानी को गिरफ्तार किया गया था।
रिशु को बाहर निकालने के लिए पुलिस हिरासत में रानी के साथ दुर्व्यवहार को सार्वजनिक करती है। रिशु आत्मसमर्पण करने के लिए सहमत हो जाता है यदि वे रानी को एक रेलवे पुल पर छोड़ दे जिससे वह एक आखिरी पल साथ बिताने का मौका मिले। मोंटी मान जाता है। पुल पर पुलिस से घिरे हुए जब रिशु और रानी सुलह कर रहे होते हैं तभी एक पुलिस अधिकारी आता है और पता चलता है कि वह भेष में अभिमन्यु है। थोड़ी देर की हाथापाई के बाद तीनों नीचे मगरमच्छों से भरी नदी में गिर जाते हैं। कोई शव नहीं मिलता और उन्हें मृत मान लिया जाता है। हालांकि मोंटी अपनी जांच जारी रखता है और पता लगाता है कि लल्लन अभिमन्यु का सहयोगी है और पूनम उस दिन रिशु से मिलने गई थी जिस दिन अभिमन्यु ने उसे छिपाया था, जिससे यह संकेत मिलता है कि अभिमन्यु का शव लल्लन का हो सकता है। रानी के आत्मसमर्पण करने वाली रात को रिशु रानी और अभिमन्यु के घर में घुस गया था और रानी 2 घंटे बाद पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो गई थी। मोंटी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पुल पर हुई घटनाएं सुनियोजित थी। फ्लैशबैक से पता चलता है कि रिशु के अभिमन्यु के घर पहुंचने के बाद तीनों पुलिस से बचने के लिए एक साथ काम करने का फैसला करते हैं। अभिमन्यु पूनम और ललन को मार देता है क्योंकि वे प्रमुख गवाह थे और इसका इस्तेमाल अपनी मौत का नाटक करने के अवसर के रूप में करता है। फिर वे रिशु के पुल पर आत्मसमर्पण करने की मांग का फायदा उठाकर भाग निकलते हैं। रानी को पता नहीं था कि अभिमन्यु ने भागने के दौरान पानी के अंदर रिशु का कृत्रिम हाथ निकाल दिया था जिससे वह तैरने में असमर्थ हो गया और उस पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। रानी और अभिमन्यु नदी से सुरक्षित बाहर आते हैं। रिशु को मृत मान लिया जाता है जिससे रानी का दिल टूट जाता है। 6 महीने बाद रानी और अभिमन्यु देवोसार गांव में रहते हैं। रानी एक शिक्षिका है जबकि अभिमन्यु एक क्लिनिक चलाते हैं। पत्रों में रानी अभिमन्यु और मोंटू को एक पहाड़ी पर आमंत्रित करती है। अभिमन्यु का सामना करते हुए वह बताती है कि वह जानती है कि उसने रिशु को उनके जीवन से हटाने के लिए उसकी हत्या की थी और फिर वह पहाड़ी से नीचे नदी में कूद जाती है। मोंटी अभिमन्यु को गिरफ्तार कर लेता है। कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है जब अतीत की यादों से पता चलता है कि रिशु मगरमच्छ के हमले से बच गया था। बाद में रानी से मिला और उससे सच्चाई बताई। रानी गिरने से बच जाती है और रिशु के साथ भाग जाती है। यह भी पता चलता है कि अभिमन्यु वास्तव में दिनेश पंडित का बेटा है। इसमें तापसी पन्नू ने रानी कश्यप की भूमिका में रोल निभाया है। विक्रांत मैसी ने ऋषभ, रिशु सक्सेना ने रवि के रूप में रोल निभाया है। सनी कौशल ने अभिमन्यु पंडित के रूप में रोल निभाया है। जिमी सर्गिल ने मृत्युंजय त्रिपाठी और मोंटी चाचा के रूप में रोल निभाया है। और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म की घोषणा जनवरी 2023 में की गई थी। तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी ने पिछली फिल्म में अपनी भूमिकाएं दोहराई और सनी कौशल भी कलाकारों में शामिल हुए। फिल्म की मुख्य शूटिंग जनवरी 2023 के मध्य में शुरू हुई। फिल्मांकन दिसंबर 2023 में पूरा हुआ। टीजर 1 मार्च 2024 को जारी किया गया, जिसके बाद 25 जुलाई 2024 को ट्रेलर जारी किया गया था। फिल्म का संगीत सचेत परंपरा और अनुराग सैकिया ने तैयार किया है, जबकि गीत राजशेखर और कुमार ने लिखे हैं। पहला सिंगल हंसते हंसते 31 जुलाई 2024 को रिलीज हुआ। दूसरा सिंगल क्या हाल है 5 अगस्त 2024 को रिलीज हुआ। इसमें पहला सॉन्ग था जल्दी करो, जिसके गीतकार थे राजशेखर, संगीतकार थे सैसे परंपरा और इसको गाया था सैसे टंडन ने। यह गाना था 3 मिनट 20 सेकंड का। दूसरा सॉन्ग है क्या हाल है, जिसके गीतकार हैं कुमार, संगीतकार हैं सैफे परंपरा, इसको गाया है सचे टंडन, परंपरा ठाकुर ने। इस गाने की लंबाई है 3 मिनट 59 सेकंड की। तीसरा सॉन्ग है आज़ाद, जिसके गीतकार हैं राजशेखर, संगीतकार हैं अनुराग सैकिया और इसको गाया है अनुराग सैकिया, विवेक हरिहरन ने। यह गाना है 2 मिनट 47 सेकंड का। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टैमाटोज पर 16 आलोचकों की समीक्षाओं में से 38% सकारात्मक है। औसत रेटिंग 5.5 आउट ऑफ 10 है। फिल्म को दर्शकों द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। बॉलीवुड हंगामा के एक समीक्षक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, फिर आई हसीन दिलरुबा पहले भाग में जितनी रोमांचक नहीं है। फिर आई हसीन दिलरुबा पहले भाग जितने रोमांचक नहीं है, लेकिन इसमें मनोरंजक दृश्यों और उतार चढ़ाव की कोई कमी नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और कहा, तापसी पन्नू एक साथी रानी के रूप में, विक्रांत मैसी जो अपने सच्चे प्यार के लिए बहादुरी से डटे रहते हैं और सनी कौशल मर मिटने वाले आशिक के रूप में, तीनों का अभिनय शानदार है। रेडियो.com की सुकन्या वर्मा ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और टिप्पणी की कि तापसी, विक्रांत और सनी अकेले और एक दूसरे के साथ बखूबी तालमेल बिठाते हैं और दोहरे व्यवहार के माहौल में अपनी भूमिका बखूबी निभाते हैं। कमी सिर्फ रोमांच की है। एनडीटीवी के सेबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और टिप्पणी की, न तो सनी कौशल न जिमी शेरगिल को कलाकारों में शामिल करने से और न ही फिल्म में जिन शिकारी जीवों का जिक्र किया गया है उनसे फिल्म के अंत में कोई खास असर पड़ता है, लेकिन निश्चित रूप से प्रेम कहानी पहले से कहीं अधिक पेचीदा है। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने लिखा, तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी की फिल्म में मौलिकता की कमी है जो आपको असंतुष्ट छोड़ देती है। द हिंदू के अनुज कुमार ने कहा, 2021 की डार्क रोमांटिक थ्रिलर को परिभाषित करने वाले खतरे और धोखे सिक्वल में बनावटी लगते हैं। जो पागलपन की हद से ना गुजरे वो प्यार ही क्या, क्योंकि होश में तो रिश्ते निभाए जाते हैं। प्यार को इसी शिद्दत से परिभाषित करने वाली हसीन दिलरुबा इश्क की और जुनूनी दास्तां लेकर फिर आ पहुंची थी। पिछली बार जब वह आई थी तो उसके एक आशिक नील यानी हर्षवर्धन राणे को जान गंवाना पड़ा था, तो दूसरे आशिक और पति ऋषभ सक्सेना और रिशु यानी विक्रांत मैसी को अपना हाथ। यहाँ बात हो रही है तापसी पन्नू की मुख्य भूमिका वाली फिल्म हसीन दिलरुबा की, जिसका सिक्वल फिर आई हसीन दिलरुबा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आ चुका था।
कहानी पिछले भाग से ही आगे बढ़ती है, जहां पुलिस की आंखों में खुद को मरा हुआ साबित करने वाला रिशु अपने प्यार रानी यानी तापसी पन्नू के साथ शहर से भागकर आगरा में लुका छिपी की जिंदगी जी रहा है। रिशु और रानी हमेशा के लिए एक होने के लिए यहाँ अपनी पहचान छिपाकर अलग अलग जिंदगी काट रहे हैं। इनकी कोशिश है कि वे किसी तरह विदेश रवाना हो जाएं। इधर इस नए शहर में दोनों को धुने आशिक भी मिल जाते हैं। रिशु की मकान मालकिन पूनम यानी भूमिका दुबे हर वक्त जिस्मानी रिश्ते बनाने के लिए उस पर दबाव डालती है, तो सीधा साधा कंपाउंडर अभिमन्यु यानी सनी कौशल रानी के प्यार में सिर से पांव तक गिरफ्तार है। हालांकि मासूम आशिक दिखने वाले अभिमन्यु के भी अपने स्याह राज हैं। कहानी के दूसरे सिरे में पुलिस है, जो रिशु और रानी का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। पुलिस की नज़र से बचने के लिए दोनों कभी साथ नहीं देखते, जगह जगह शायरी लिखकर अपना संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। फिर भी पुलिस की नज़र इन्हें लग ही जाती है। इस केस पर खास तौर पर लाए गए तेज तर्रार पुलिस वाले, जो रिशु के दूर के रिश्तेदार और नील के अंकल हैं, मोन्टू चाचा जिमी शेरगिल, रानी के पीछे 24 घंटे पुलिस तैनात कर देते हैं। उनके विदेश भागने के सपने को भी चूर चूर कर देते हैं। ऐसे में जब रिशु को सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं सूझता, रानी पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए अभिमन्यु से शादी करने जैसा बड़ा फैसला ले लेती है। अब रानी का फैसला उनकी जिंदगी में क्या मोड़ लाता है, क्या रिशु रानी एक हो पाते हैं, अभिमन्यु रानी से मिले धोखे का बदला कैसे लेता है, ये सब आपको आगे फिल्म में दिखाया गया है। राइटर कनिका ढिल्लन की गढ़ी रानी और रिशु की ये दुनिया पहले ही लोगों को अपने मुंह पास में बांध चुकी है। इस बार भी किरदारों की रहस्यमय जर्नी आपको काफी देर तक बांधे रखती है। जयप्रद देसाई के सधे हुए निर्देशन में कसा हुआ स्क्रीन प्ले, लाल और डार्क कलर पैलेट, पल्प फिक्शन स्टाइल का ट्रीटमेंट, काल्पनिक राइटर दिनेश पंडित के हवाले से कहे गए वन लाइनर्स और बढ़िया बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के सस्पेंस को बनाए रखते हैं। हालांकि बाद में अभिमन्यु के सामने रिशु का राज खुलने के बाद कहानी में ढील आ जाती है। उसके बाद जो खिचड़ी पकती है उसमें उतना स्वाद नहीं रहता। पिछली बार की तरह इस बार क्लाइमैक्स उतना दमदार नहीं है। अभिमन्यु का किरदार रोचक है, पर उसमें निरंतरता की कमी खलती है। इसी तरह जिमी शेरगिल के किरदार के बारे में शुरू में बड़ी बड़ी बातें कहकर नकारा ही साबित कर दिया जाता है। एक्टिंग की बात करें तो कातिल हसीना रानी के रूम में तापसी स्क्रीन पर फिर बिजली सी कड़कती है। विक्रांत मैसी के हिस्से इस बार कम शर्ट्स आए हैं, पर उन्हें अपना काम ईमानदारी से किया है। भोली सूरत पर गहरे राज वाले प्रेमी के रूम में सनी कौशल प्रभावित करते हैं, पर उनका साइको का पहलू उभर कर सामने नहीं आता। जिमी शेरगिल हमेशा की तरह सहज हैं, वही भूमिका दुबे याद रह जाती हैं। म्यूजिक की बात करें तो एक हसीनियत थी, गाने का कहानी के हिसाब से अच्छा इस्तेमाल किया गया है। कुल मिलाकर सेकंड हाफ की कुछ कमजोरियों के बावजूद यह फिल्म देखी जा सकती है। सस्पेंस थ्रिलर के शौकीन हैं और हसीन दिलरुबा के आशिकों के नाम दर्ज हैं, तो एक बार तो यह फिल्म देखनी बनती है। फिर आई हसीन दिलरुबा 2024 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसका निर्देशन जयप्रद देसाई ने किया है और इसकी पटकथा कनिका ढिल्लों ने लिखी है। इसका निर्माण कलर येलो प्रोडक्शन और टी सीरीज फिल्म्स ने मिलकर किया है। 2021 में आई फिल्म हसीन दिलरुबा की अगली कड़ी में तापसी पन्नू, विक्रांत मैसी और सनी कौशल मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म 9 अगस्त 2024 को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर हुई। फिर आई हसीन दिलरुबा फिल्म की कहानी शुरू होती है हसीन दिलरुबा की घटनाओं के 5 साल बाद। रानी आगरा में एक ब्यूटी पार्लर चला रही है, जबकि रिशु, जो अब रवि के छद्म नाम से जाना जाता है, डिलीवरी बॉय का काम करता है और उसका एक कृत्रिम हाथ है। पहचान छिपाने के लिए अलग अलग रहते हुए भी वे फोन पर संपर्क करते रहते हैं और थाईलैंड भागने की योजना बनाते हैं। रानी की मकान मालकिन के चिकित्सक अभिमन्यु ने उसमें प्रेम भाव दिखाया है, जिसका रानी ने कोई जवाब नहीं दिया। वही रिशु की मकान मालकिन पूनम ने उसके प्रति स्पष्ट रूप से प्रेम का भाव विकसित करने की कोशिश की है, जिसे उसने भी अस्वीकार कर दिया। एसीपी किशोर रावत और सीनियर इंस्पेक्टर मानव शुक्ला, जो अब आगरा में हैं, रानी से मिलने जाते हैं और बताते हैं कि वो जानते हैं कि नील की हत्या के लिए रानी और रिशु जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने यह किताब पढ़ी थी जिसमें उन्हें हत्या छिपाने की प्रेरणा मिली थी। नील के चाचा मृत्युंजय मोटी पासवान जांच का नेतृत्व कर रहे हैं और रानी और रिशु के अपराध को साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मोंटी जल्दी ही रिशु के ट्रेवल एजेंट को पकड़ लेते हैं, जिससे उनके भागने की योजना विफल हो जाती है। घबराई हुई रानी संदेह को दूर करने के लिए अभिमन्यु से शादी करने का फैसला करती है, जिस पर रिशु अनिच्छा से सहमत हो जाता है। रानी अभिमन्यु को शादी का प्रस्ताव देती है, लेकिन इस शर्त पर कि वे एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। सदमे के बावजूद वह मान जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। रानी और अभिमन्यु की शादी के बाद उसका रिश्ता दोस्ती का ही रहता है। अभिमन्यु, जिसने कम उम्र में ही अपने माता पिता फिर चाचा और चाची को खो दिया था, बताता है कि रानी के प्रति उसके प्यार ने उसे आत्महत्या करने से रोका था। एक रात नशे में धुत रानी गलती से यह सच बता देती है कि उन्होंने रिशु के अस्तित्व को छिपाने के लिए अपनी शादी का इस्तेमाल किया था। रानी को खुश देखकर अभिमन्यु उन्हें भागने में मदद करने के लिए राजी हो जाता है और रिशु को अपने क्लिनिक में छिपा देता है। बाद में अभिमन्यु रिशु को बताता है कि उसने अपने पिता के व्यवसाय में धोखाधड़ी का बदला लेने के लिए अपने चाचा और चाची और उनके 2 बच्चों की हत्या कर दी थी। डरा हुआ रिशु अभिमन्यु पर हमला करता है, जिसे अभिमन्यु अंदर बंद कर देता है, लेकिन रिशु आखिरकार भाग निकलता है। रानी और रिशु के भागने की योजना से एक रात पहले अभिमन्यु रानी के सामने अपनी मनोरोगी प्रवृत्ति प्रकट करता है और उस पर हमला करता है। रानी मदद के लिए पुलिस के पास भागती है। कुछ समय बाद एक जलती हुई वैन में 2 जले शव मिलते हैं, जिनकी पहचान पूनम और लल्लन के रूम में होती है। इन दोनों ने अभिमन्यु को ब्लैकमेल किया था, क्योंकि उसने सांप का इस्तेमाल करके उसके चाचा की हत्या में मदद की थी, जिसके कारण रानी को गिरफ्तार किया गया था। रिशु
रिशु को बाहर निकालने के लिए पुलिस हिरासत में रानी के साथ दुर्व्यवहार को सार्वजनिक करती है। रिशु आत्मसमर्पण करने के लिए सहमत हो जाता है यदि वह रानी को एक रेलवे पुल पर छोड़ दे जिससे वह एक आखिरी पल साथ बिताने का मौका मिले। मोंटी मान जाता है। पुल पर पुलिस से घिरे हुए जब रिशु और रानी सुलह कर रहे होते हैं तभी एक पुलिस अधिकारी आता है और पता चलता है कि वह भेष में अभिमन्यु है। थोड़ी देर की हाथापाई के बाद तीनों नीचे मगरमच्छों से भरी नदी में गिर जाते हैं। कोई शव नहीं मिलता और उन्हें मृत मान लिया जाता है। हालांकि मोंटी अपनी जांच जारी रखता है और पता लगाता है कि लल्लन अभिमन्यु का सहयोगी है और पूनम उस दिन रिशु से मिलने गई थी जिस दिन अभिमन्यु ने उसे छिपाया था, जिससे यह संकेत मिलता है कि अभिमन्यु का शव लल्लन का हो सकता है। रानी के आत्मसमर्पण करने वाली रात को रिशु रानी और अभिमन्यु के घर में घुस गया था और रानी 2 घंटे बाद पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो गई थी। मोंटी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पुल पर हुई घटनाएं सुनियोजित थी। फ्लैशबैक से पता चलता है कि रिशु के अभिमन्यु के घर पहुंचने के बाद तीनों पुलिस से बचने के लिए एक साथ काम करने का फैसला करते हैं। अभिमन्यु पूनम और लल्लन को मार देता है क्योंकि वे प्रमुख गवाह थे और इसका इस्तेमाल अपनी मौत का नाटक करने के अवसर के रूप में करता है। फिर वे रिशु की पुल पर आत्मसमर्पण करने की मांग का फायदा उठाकर भाग निकलते हैं। रानी को पता नहीं था कि अभिमन्यु ने भागने के दौरान पानी के अंदर रिशु का कृत्रिम हाथ निकाल दिया था जिससे वह तैरने में असमर्थ हो गया और उस पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। रानी और अभिमन्यु नदी से सुरक्षित बाहर आते हैं। रिशु को मृत मान लिया जाता है जिससे रानी का दिल टूट जाता है। 6 महीने बाद रानी और अभिमन्यु देवोसार गांव में रहते हैं। रानी एक शिक्षिका है जबकि अभिमन्यु एक क्लिनिक चलाते हैं। पत्रों में रानी अभिमन्यु और मोंटू को एक पहाड़ी पर आमंत्रित करती है। अभिमन्यु का सामना करते हुए वह बताती है कि वह जानती है कि उसने रिशु को उनके जीवन से हटाने के लिए उसकी हत्या की थी और फिर वह पहाड़ी से नीचे नदी में कूद जाती है। मोंटी अभिमन्यु को गिरफ्तार कर लेता है। कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है जब अतीत की यादों से पता चलता है कि रिशु मगरमच्छ के हमले से बच गया था। बाद में रानी से मिला और उससे सच्चाई बताई। रानी गिरने से बच जाती है और रिशु के साथ भाग जाती है। यह भी पता चलता है कि अभिमन्यु वास्तव में दिनेश पंडित का बेटा है। इसमें तापसी पन्नू ने रानी कश्यप की भूमिका में रोल निभाया है। विक्रांत मैसी ने ऋषभ, रिशु, सक्सेना ने रवि के रूप में रोल निभाया है। सनी कौशल ने अभिमन्यु पंडित के रूप में रोल निभाया है। जिमी सैगल ने मृत्युंजय त्रिपाठी और मोंटी चाचा के रूप में रोल निभाया है। और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म की घोषणा जनवरी 2023 में की गई थी। तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी ने पिछली फिल्म में अपनी भूमिकाएं दोहराई और सनी कौशल भी कलाकारों में शामिल हुए। फिल्म की मुख्य शूटिंग जनवरी 2023 के मध्य में शुरू हुई। फिल्मांकन दिसंबर 2023 में पूरा हुआ। टीजर 1 मार्च 2024 को जारी किया गया, जिसके बाद 25 जुलाई 2024 को ट्रेलर जारी किया गया था। फिल्म का संगीत सचेत परंपरा और अनुराग सैकिया ने तैयार किया है जबकि गीत राजशेखर और कुमार ने लिखे हैं। पहला सिंगल हंसते हंसते 31 जुलाई 2024 को रिलीज हुआ। दूसरा सिंगल क्या हाल है 5 अगस्त 2024 को रिलीज हुआ। इसमें पहला सॉन्ग था जल्दी करो जिसके गीतकार थे राजशेखर, संगीतकार थे सैसे परंपरा और इसको गाया था सैसे टंडन ने। यह गाना था 3 मिनट 20 सेकंड का। दूसरा सॉन्ग है क्या हाल है जिसके गीतकार हैं कुमार, संगीतकार हैं सैफे परंपरा, इसको गाया है सचे टंडन, परंपरा ठाकुर ने। इस गाने की लंबाई है 3 मिनट 59 सेकंड की। तीसरा सॉन्ग है आज़ाद जिसके गीतकार हैं राजशेखर, संगीतकार हैं अनुराग सैकिया और इसको गाया है अनुराग सैकिया, विवेक हरिहरन ने। यह गाना है 2 मिनट 47 सेकंड का। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टैमाटोज पर 16 आलोचकों की समीक्षाओं में से 38% सकारात्मक है। औसत रेटिंग 5.5 आउट ऑफ 10 है। फिल्म को दर्शकों द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। बॉलीवुड हंगामा के एक समीक्षक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, फिर आई हसीन दिलरुबा पहले भाग में जितनी रोमांचक नहीं है। फिर आई हसीन दिलरुबा पहले भाग जितने रोमांचक नहीं है, लेकिन इसमें मनोरंजक दृश्यों और उतार चढ़ाव की कोई कमी नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और कहा, तापसी पन्नू एक साथी रानी के रूप में, विक्रांत मैसी जो अपने सच्चे प्यार के लिए बहादुरी से डटे रहते हैं और सनी कौशल मर मिटने वाले आशिक के रूप में, तीनों का अभिनय शानदार है। रेडिफ.com की सुकन्या वर्मा ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और टिप्पणी की कि तापसी, विक्रांत और सनी अकेले और एक दूसरे के साथ बखूबी तालमेल बिठाते हैं और दोहरे व्यवहार के माहौल में अपनी भूमिका बखूबी निभाते हैं। कमी सिर्फ रोमांच की है। एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और टिप्पणी की, न तो सनी कौशल न जिमी शेरगिल को कलाकारों में शामिल करने से और न ही फिल्म में जिन शिकारी जीवों का जिक्र किया गया है उनसे फिल्म के अंत में कोई खास असर पड़ता है, लेकिन निश्चित रूप से प्रेम कहानी पहले से कहीं अधिक पेचीदा है। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने लिखा, तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी की फिल्म में मौलिकता की कमी है जो आपको असंतुष्ट छोड़ देती है। द हिंदू के अनुज कुमार ने कहा, 2021 की डार्क रोमांटिक थ्रिलर को परिभाषित करने वाले खतरे और धोखे सिक्वल में बनावटी लगते हैं। जो पागलपन की हद से ना गुजरे वो प्यार ही क्या, क्योंकि होश में तो रिश्ते निभाए जाते हैं। प्यार को इसी शिद्दत से परिभाषित करने वाली हसीन दिलरुबा इश्क की और जुनूनी दास्तां लेकर फिर आ पहुंची थी। पिछली बार जब वह आई थी तो उसके एक आशिक नील यानी हर्षवर्धन राणे को जान गंवाना पड़ा था, तो दूसरे आशिक और पति ऋषभ सक्सेना और ऋषु यानी विक्रांत मैसी को अपना हाथ। यहाँ बात हो रही है तापसी पन्नू की मुख्य भूमिका वाली फिल्म हसीन दिलरुबा की, जिसका सीक्वल फिर आई हसीन दिलरुबा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आ चुका था।
कहानी पिछले भाग से ही आगे बढ़ती है, जहां पुलिस की आंखों में खुद को मरा हुआ साबित करने वाला रिशु अपने प्यार रानी यानी तापसी पन्नू के साथ शहर से भागकर आगरा में लुका छिपी की जिंदगी जी रहा है। रिशु और रानी हमेशा के लिए एक होने के लिए यहाँ अपनी पहचान छिपाकर अलग अलग जिंदगी काट रहे हैं। इनकी कोशिश है कि वे किसी तरह विदेश रवाना हो जाएं। इधर इस नए शहर में दोनों को धोने आशिक भी मिल जाते हैं। रिशु की मकान मालकिन पूनम यानी भूमिका दुबे हर वक्त जिस्मानी रिश्ते बनाने के लिए उस पर दबाव डालती है, तो सीधा साधा कंपाउंडर अभिमन्यु यानी सनी कौशल रानी के प्यार में सिर से पांव तक गिरफ्तार है। हालांकि मासूम आशिक दिखने वाले अभिमन्यु के भी अपने स्याह राज हैं। कहानी के दूसरे सिरे में पुलिस है, जो रिशु और रानी का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। पुलिस की नज़र से बचने के लिए दोनों कभी साथ नहीं देखते, जगह जगह शायरी लिखकर अपना संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। फिर भी पुलिस की नज़र इन्हें लग ही जाती है। इस केस पर खास तौर पर लाए गए तेज तर्रार पुलिस वाले, जो रिशु के दूर के रिश्तेदार और नील के अंकल हैं, मोन्टू चाचा जिमी शेरगिल, रानी के पीछे 24 घंटे पुलिस तैनात कर देते हैं। उनके विदेश भागने के सपने को भी चूर चूर कर देते हैं। ऐसे में जब रिशु को सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं सूझता, रानी पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए अभिमन्यु से शादी करने जैसा बड़ा फैसला ले लेती है। अब रानी का फैसला उनकी जिंदगी में क्या मोड़ लाता है, क्या रिशु रानी एक हो पाते हैं, अभिमन्यु रानी से मिले धोखे का बदला कैसे लेता है, ये सब आपको आगे फिल्म में दिखाया गया है। राइटर कनिका ढिल्लन की गढ़ी रानी और रिशु की यह दुनिया पहले ही लोगों को अपने मुंह पास में बांध चुकी है। इस बार भी किरदारों की रहस्यमय जर्नी आपको काफी देर तक बांधे रखती है। जयप्रद देसाई के सधे हुए निर्देशन में कसा हुआ स्क्रीन प्ले, लाल और डार्क कलर पैलेट, पल्प फिक्शन स्टाइल का ट्रीटमेंट, काल्पनिक राइटर दिनेश पंडित के हवाले से कहे गए वन लाइनर्स और बढ़िया बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के सस्पेंस को बनाए रखते हैं। हालांकि बाद में अभिमन्यु के सामने रिशु का राज खुलने के बाद कहानी में ढील आ जाती है। उसके बाद जो खिचड़ी पकती है उसमें उतना स्वाद नहीं रहता। पिछली बार की तरह इस बार क्लाइमैक्स उतना दमदार नहीं है। अभिमन्यु का किरदार रोचक है, पर उसमें निरंतरता की कमी खलती है। इसी तरह जिमी शेरगिल के किरदार के बारे में शुरू में बड़ी बड़ी बातें कहकर नकारा ही साबित कर दिया जाता है। एक्टिंग की बात करें तो कातिल हसीना रानी के रूम में तापसी स्क्रीन पर फिर बिजली सी कड़कती है। विक्रांत मैसी के हिस्से इस बार कम शर्ट्स आए हैं, पर उन्हें अपना काम ईमानदारी से किया है। भोली सूरत पर गहरे राज वाले प्रेमी के रूम में सनी कौशल प्रभावित करते हैं, पर उनका साइको का पहलू उभर कर सामने नहीं आता। जिमी शेरगिल हमेशा की तरह सहज हैं, वही भूमिका दुबे याद रह जाती हैं। म्यूजिक की बात करें तो एक हसीनियत थी गाने का कहानी के हिसाब से अच्छा इस्तेमाल किया गया है। कुल मिलाकर सेकंड हाफ की कुछ कमजोरियों के बावजूद यह फिल्म देखी जा सकती है। सस्पेंस थ्रिलर के शौकीन हैं और हसीन दिलरुबा के आशिकों के नाम दर्ज हैं, तो एक बार तो यह फिल्म देखनी बनती है। फिर आई हसीन दिलरुबा 2024 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसका निर्देशन जयप्रद देसाई ने किया है और इसकी पटकथा कनिका ढिल्लों ने लिखी है। इसका निर्माण कलर येलो प्रोडक्शन और टी सीरीज फिल्म्स ने मिलकर किया है। 2021 में आई फिल्म हसीन दिलरुबा की अगली कड़ी में तापसी पन्नू, विक्रांत मैसी और सनी कौशल मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म 9 अगस्त 2024 को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर हुई। फिर आई हसीन दिलरुबा फिल्म की कहानी शुरू होती है हसीन दिलरुबा की घटनाओं के 5 साल बाद। रानी आगरा में एक ब्यूटी पार्लर चला रही है, जबकि रिशु, जो अब रवि के छद्म नाम से जाना जाता है, डिलीवरी बॉय का काम करता है और उसका एक कृत्रिम हाथ है। पहचान छिपाने के लिए अलग अलग रहते हुए भी वे फोन पर संपर्क करते रहते हैं और थाईलैंड भागने की योजना बनाते हैं। रानी की मकान मालकिन के चिकित्सक अभिमन्यु ने उसमें प्रेम भाव दिखाया है, जिसका रानी ने कोई जवाब नहीं दिया। वही रिशु की मकान मालकिन पूनम ने उसके प्रति स्पष्ट रूप से प्रेम का भाव विकसित करने की कोशिश की है, जिसे उसने भी अस्वीकार कर दिया। एसीपी किशोर रावत और सीनियर इंस्पेक्टर मानव शुक्ला, जो अब आगरा में हैं, रानी से मिलने जाते हैं और बताते हैं कि वो जानते हैं कि नील की हत्या के लिए रानी और रिशु जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने यह किताब पढ़ी थी जिसमें उन्हें हत्या छिपाने की प्रेरणा मिली थी। नील के चाचा मृत्युंजय मोटी पासवान जांच का नेतृत्व कर रहे हैं और रानी और रिशु के अपराध को साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। मोंटी जल्दी ही रिशु के ट्रेवल एजेंट को पकड़ लेते हैं, जिससे उनके भागने की योजना विफल हो जाती है। घबराई हुई रानी संदेह को दूर करने के लिए अभिमन्यु से शादी करने का फैसला करती है, जिस पर रिशु अनिच्छा से सहमत हो जाता है। रानी अभिमन्यु को शादी का प्रस्ताव देती है, लेकिन इस शर्त पर कि वे एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। सदमे के बावजूद वह मान जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। रानी और अभिमन्यु की शादी के बाद उसका रिश्ता दोस्ती का ही रहता है। अभिमन्यु, जिसने कम उम्र में ही अपने माता पिता फिर चाचा और चाची को खो दिया था, बताता है कि रानी के प्रति उसके प्यार ने उसे आत्महत्या करने से रोका था। एक रात नशे में धुत रानी गलती से यह सच बता देती है कि उन्होंने रिशु के अस्तित्व को छुपाने के लिए अपनी शादी का इस्तेमाल किया था। रानी को खुश देखकर अभिमन्यु उन्हें भागने में मदद करने के लिए राजी हो जाता है और रिशु को अपने क्लिनिक में छिपा देता है। बाद में अभिमन्यु रिशु को बताता है कि उसने अपने पिता के व्यवसाय में धोखाधड़ी का बदला लेने के लिए अपने चाचा और चाची और उनके 2 बच्चों की हत्या कर दी थी। डरा हुआ रिशु अभिमन्यु पर हमला करता है, जिसे अभिमन्यु अंदर बंद कर देता है, लेकिन रिशु आखिरकार भाग निकलता है। रानी और रिशु के भागने की योजना से एक रात पहले अभिमन्यु रानी के सामने अपनी मनोरोगी प्रवृत्ति प्रकट करता है और उस पर हमला करता है। रानी मदद के लिए पुलिस के पास भागती है। कुछ समय बाद एक जलती हुई वैन में 2 जले शव मिलते हैं, जिनकी पहचान पूनम और ललन के रूम में होती है। इन दोनों ने अभिमन्यु को ब्लैकमेल किया था, क्योंकि उसने सांप का इस्तेमाल करके उसके चाचा की हत्या में मदद की थी, जिसके कारण रानी को गिरफ्तार किया गया था। रिशु
रिशु को बाहर निकालने के लिए पुलिस हिरासत में रानी के साथ दुर्व्यवहार को सार्वजनिक करती है। रिशु आत्मसमर्पण करने के लिए सहमत हो जाता है यदि वह रानी को एक रेलवे पुल पर छोड़ दे जिससे वह एक आखिरी पल साथ बिताने का मौका मिले। मोंटी मान जाता है। पुल पर पुलिस से घिरे हुए जब रिशु और रानी सुलह कर रहे होते हैं तभी एक पुलिस अधिकारी आता है और पता चलता है कि वह भेष में अभिमन्यु है। थोड़ी देर की हाथापाई के बाद तीनों नीचे मगरमच्छों से भरी नदी में गिर जाते हैं। कोई शव नहीं मिलता और उन्हें मृत मान लिया जाता है। हालांकि मोंटी अपनी जांच जारी रखता है और पता लगाता है कि लल्लन अभिमन्यु का सहयोगी है और पूनम उस दिन रिशु से मिलने गई थी जिस दिन अभिमन्यु ने उसे छिपाया था, जिससे यह संकेत मिलता है कि अभिमन्यु का शव लल्लन का हो सकता है। रानी के आत्मसमर्पण करने वाली रात को रिशु रानी और अभिमन्यु के घर में घुस गया था और रानी 2 घंटे बाद पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो गई थी। मोंटी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पुल पर हुई घटनाएं सुनियोजित थी। फ्लैशबैक से पता चलता है कि रिशु के अभिमन्यु के घर पहुंचने के बाद तीनों पुलिस से बचने के लिए एक साथ काम करने का फैसला करते हैं। अभिमन्यु पूनम और लल्लन को मार देता है क्योंकि वे प्रमुख गवाह थे और इसका इस्तेमाल अपनी मौत का नाटक करने के अवसर के रूप में करता है। फिर वह रिशु के पुल पर आत्मसमर्पण करने की मांग का फायदा उठाकर भाग निकलते हैं। रानी को पता नहीं था कि अभिमन्यु ने भागने के दौरान पानी के अंदर रिशु का कृत्रिम हाथ निकाल दिया था जिससे वह तैरने में असमर्थ हो गया और उस पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। रानी और अभिमन्यु नदी से सुरक्षित बाहर आते हैं। रिशु को मृत मान लिया जाता है जिससे रानी का दिल टूट जाता है। 6 महीने बाद रानी और अभिमन्यु देवोसार गांव में रहते हैं। रानी एक शिक्षिका है जबकि अभिमन्यु एक क्लिनिक चलाते हैं। पत्रों में रानी अभिमन्यु और मोंटी को एक पहाड़ी पर आमंत्रित करती है। अभिमन्यु का सामना करते हुए वह बताती है कि वह जानती है कि उसने रिशु को उनके जीवन से हटाने के लिए उसकी हत्या की थी और फिर वह पहाड़ी से नीचे नदी में कूद जाती है। मोंटी अभिमन्यु को गिरफ्तार कर लेता है। कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है जब अतीत की यादों से पता चलता है कि रिशु मगरमच्छ के हमले से बच गया था। बाद में रानी से मिला और उससे सच्चाई बताई। रानी गिरने से बच जाती है और रिशु के साथ भाग जाती है। यह भी पता चलता है कि अभिमन्यु वास्तव में दिनेश पंडित का बेटा है। इसमें तापसी पन्नू ने रानी कश्यप की भूमिका में रोल निभाया है। विक्रांत मैसी ने ऋषभ, रिशु सक्सेना ने रवि के रूप में रोल निभाया है। सनी कौशल ने अभिमन्यु पंडित के रूप में रोल निभाया है। जिमी सहगल ने मृत्युंजय त्रिपाठी और मोंटी चाचा के रूप में रोल निभाया है। और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म की घोषणा जनवरी 2023 में की गई थी। तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी ने पिछली फिल्म में अपनी भूमिकाएं दोहराई और सनी कौशल भी कलाकारों में शामिल हुए। फिल्म की मुख्य शूटिंग जनवरी 2023 के मध्य में शुरू हुई। फिल्मांकन दिसंबर 2023 में पूरा हुआ। टीजर 1 मार्च 2024 को जारी किया गया जिसके बाद 25 जुलाई 2024 को ट्रेलर जारी किया गया था। फिल्म का संगीत सचेत परंपरा और अनुराग सैकिया ने तैयार किया है जबकि गीत राजशेखर और कुमार ने लिखे हैं। पहला सिंगल हंसते हंसते 31 जुलाई 2024 को रिलीज हुआ। दूसरा सिंगल क्या हाल है 5 अगस्त 2024 को रिलीज हुआ। इसमें पहला सॉन्ग था जल्दी करो जिसके गीतकार थे राजशेखर, संगीतकार थे सैसे परंपरा और इसको गाया था सैसे टंडन ने। यह गाना था 3 मिनट 20 सेकंड का। दूसरा सॉन्ग है क्या हाल है जिसके गीतकार हैं कुमार, संगीतकार हैं सैफे परंपरा, इसको गाया है सचे टंडन, परंपरा ठाकुर ने। इस गाने की लंबाई है 3 मिनट 59 सेकंड की। तीसरा सॉन्ग है आज़ाद जिसके गीतकार हैं राजशेखर, संगीतकार हैं अनुराग सैकिया और इसको गाया है अनुराग सैकिया, विवेक हरिहरन ने। यह गाना है 2 मिनट 47 सेकंड का। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टैमाटोज पर 16 आलोचकों की समीक्षाओं में से 38% सकारात्मक है। औसत रेटिंग 5.5 आउट ऑफ 10 है। फिल्म को दर्शकों द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। बॉलीवुड हंगामा के एक समीक्षक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, फिर आई हसीन दिलरुबा पहले भाग में जितनी रोमांचक नहीं है। फिर आई हसीन दिलरुबा पहले भाग जितने रोमांचक नहीं है लेकिन इसमें मनोरंजक दृश्यों और उतार चढ़ाव की कोई कमी नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और कहा, तापसी पन्नू एक साथी रानी के रूप में, विक्रांत मैसी जो अपने सच्चे प्यार के लिए बहादुरी से डटे रहते हैं और सनी कौशल मर मिटने वाले आशिक के रूप में, तीनों का अभिनय शानदार है। रेडिफ.com की सुकन्या वर्मा ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और टिप्पणी की कि तापसी, विक्रांत और सनी अकेले और एक दूसरे के साथ बखूबी तालमेल बिठाते हैं और दोहरे व्यवहार के माहौल में अपनी भूमिका बखूबी निभाते हैं। कमी सिर्फ रोमांच की है। एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और टिप्पणी की, न तो सनी कौशल न जिमी शेरगिल को कलाकारों में शामिल करने से और न ही फिल्म में जिन शिकारी जीवों का जिक्र किया गया है उनसे फिल्म के अंत में कोई खास असर पड़ता है, लेकिन निश्चित रूप से प्रेम कहानी पहले से कहीं अधिक पेचीदा है। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने लिखा, तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी की फिल्म में मौलिकता की कमी है जो आपको असंतुष्ट छोड़ देती है। द हिंदू के अनुज कुमार ने कहा, 2021 की डार्क रोमांटिक थ्रिलर को परिभाषित करने वाले खतरे और धोखे शुक्ल में बनावटी लगते हैं। जो पागलपन की हद से ना गुजरे वो प्यार ही क्या, क्योंकि होश में तो रिश्ते निभाए जाते हैं। प्यार को इसी शिद्दत से परिभाषित करने वाली हसीन दिलरुबा इश्क की और जुनूनी दास्तां लेकर फिर आ पहुंची थी। पिछली बार जब वह आई थी तो उसके एक आशिक नील यानी हर्षवर्धन राणे को जान गंवाना पड़ा था, तो दूसरे आशिक और पति ऋषभ सक्सेना और फिर यानी विक्रांत मैसी को अपना हाथ। यहाँ बात हो रही है तापसी पन्नू की मुख्य भूमिका वाली फिल्म हसीन दिलरुबा की, जिसका सीक्वल फिर आई हसीन दिलरुबा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आ चुका था।
कहानी पिछले भाग से ही आगे बढ़ती है, जहां पुलिस की आंखों में खुद को मरा हुआ साबित करने वाला रिशु अपने प्यार रानी यानी तापसी पन्नू के साथ शहर से भागकर आगरा में लुका छिपी की जिंदगी जी रहा है। रिशु और रानी हमेशा के लिए एक होने के लिए यहाँ अपनी पहचान छिपाकर अलग अलग जिंदगी काट रहे हैं। इनकी कोशिश है कि वे किसी तरह विदेश रवाना हो जाएं। इधर इस नए शहर में दोनों को धोने आशिक भी मिल जाते हैं। रिशु की मकान मालकिन पूनम यानी भूमिका दुबे हर वक्त जिस्मानी रिश्ते बनाने के लिए उस पर दबाव डालती है, तो सीधा साधा कंपाउंडर अभिमन्यु यानी सनी कौशल रानी के प्यार में सिर से पांव तक गिरफ्तार है। हालांकि मासूम आशिक दिखने वाले अभिमन्यु के भी अपने स्याह राज हैं। कहानी के दूसरे सिरे में पुलिस है, जो रिशु और रानी का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। पुलिस की नज़र से बचने के लिए दोनों कभी साथ नहीं देखते, जगह जगह शायरी लेकर अपना संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। फिर भी पुलिस की नज़र इन्हें लग ही जाती है। इस केस पर खास तौर पर लाए गए तेज तर्रार पुलिस वाले, जो रिशु के दूर के रिश्तेदार और नील के अंकल हैं, मोन्टू चाचा जिमी शेरगिल, रानी के पीछे 24 घंटे पुलिस तैनात कर देते हैं। उनके विदेश भागने के सपने को भी चूर चूर कर देते हैं। ऐसे में जब रिशु को सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं सूझता, रानी पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए अभिमन्यु से शादी करने जैसा बड़ा फैसला ले लेती है। अब रानी का फैसला उनकी जिंदगी में क्या मोड़ लाता है, क्या रिशु रानी एक हो पाते हैं, अभिमन्यु रानी से मिले धोखे का बदला कैसे लेता है, ये सब आपको आगे फिल्म में दिखाया गया है। राइटर कनिका ढिल्लन की गढ़ी रानी और रिशु की यह दुनिया पहले ही लोगों को अपने मुंह पास में बांध चुकी है। इस बार भी किरदारों की रहस्यमय जर्नी आपको काफी देर तक बांधे रखती है। जयप्रद देसाई के सधे हुए निर्देशन में कसा हुआ स्क्रीन प्ले, लाल और डार्क कलर पैलेट, पल्प फिक्शन स्टाइल का ट्रीटमेंट, काल्पनिक राइटर दिनेश पंडित के हवाले से कहे गए वन लाइनर्स और बढ़िया बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के सस्पेंस को बनाए रखते हैं। हालांकि बाद में अभिमन्यु के सामने रिशु का राज खुलने के बाद कहानी में ढेल आ जाती है। उसके बाद जो खिचड़ी पकती है उसमें उतना स्वाद नहीं रहता। पिछली बार की तरह इस बार क्लाइमैक्स उतना दमदार नहीं है। अभिमन्यु का किरदार रोचक है, पर उसमें निरंतरता की कमी खलती है। इसी तरह जिमी शेरगिल के किरदार के बारे में शुरू में बड़ी बड़ी बातें कहकर नकारा ही साबित कर दिया जाता है। एक्टिंग की बात करें तो कातिल हसीना रानी के रूम में तापसी स्क्रीन पर फिर बिजली से कड़कती है। विक्रांत मैसी के हिस्से इस बार कम शर्ट्स आए हैं, पर उन्हें अपना काम ईमानदारी से किया है। भोली सूरत पर गहरे राज वाले प्रेमी के रूम में सनी कौशल प्रभावित करते हैं, पर उनका साइको का पहलू उभर कर सामने नहीं आता। जिमी शेरगिल हमेशा की तरह सहज हैं, वही भूमिका दुबे याद रह जाती हैं। म्यूजिक की बात करें तो एक हसीनियत थी गाने का कहानी के हिसाब से अच्छा इस्तेमाल किया गया है। कुल मिलाकर सेकंड हाफ की कुछ कमजोरियों के बावजूद यह फिल्म देखी जा सकती है। सस्पेंस थ्रिलर के शौकीन हैं और हसीन दिलरुबा के आशिकों के नाम दर्ज हैं, तो एक बार तो यह फिल्म देखनी बनती है। फिर आई हसीन दिलरुबा 2024 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसका निर्देशन जयप्रद देसाई ने किया है और इसकी पटकथा कनिका ढिल्लों ने लिखी है। इसका निर्माण कलर येलो प्रोडक्शन और टी सीरीज फिल्म्स ने मिलकर किया है। 2021 में आई फिल्म हसीन दिलरुबा की अगली कड़ी में तापसी पन्नू, विक्रांत मैसी और सनी कौशल मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म 9 अगस्त 2024 को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर हुई। फिर आई हसीन दिलरुबा फिल्म की कहानी शुरू होती है हसीन दिलरुबा की घटनाओं के 5 साल बाद। रानी आगरा में एक ब्यूटी पार्लर चला रही है, जबकि रिशु, जो अब रवि के छद नाम से जाना जाता है, डिलीवरी बॉय का काम करता है और उसका एक कृत्रिम हाथ है। पहचान छिपाने के लिए अलग अलग रहते हुए भी वे फोन पर संपर्क करते रहते हैं और थाईलैंड भागने की योजना बनाते हैं। रानी की मकान मालकिन के चिकित्सक अभिमन्यु ने उसमें प्रेम भाव दिखाया है, जिसका रानी ने कोई जवाब नहीं दिया। वही रिशु की मकान मालकिन पूनम ने उसके प्रति स्पष्ट रूप से प्रेम का भाव विकसित करने की कोशिश की है, जिसे उसने भी अस्वीकार कर दिया। एसीपी किशोर रावत और सीनियर इंस्पेक्टर मानव शुक्ला, जो अब आगरा में हैं, रानी से मिलने जाते हैं और बताते हैं कि वो जानते हैं कि नील की हत्या के लिए रानी और रिशु जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने यह किताब पढ़ी थी जिसमें उन्हें हत्या छिपाने की प्रेरणा मिली थी। नील के चाचा मृत्युंजय मोटी पासवान जांच का नेतृत्व कर रहे हैं और रानी और रिशु के अपराध को साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। मोंटी जल्दी ही रिशु के ट्रेवल एजेंट को पकड़ लेते हैं, जिससे उनके भागने की योजना विफल हो जाती है। घबराई हुई रानी संदेह को दूर करने के लिए अभिमन्यु से शादी करने का फैसला करती है, जिस पर रिशु अनिच्छा से सहमत हो जाता है। रानी अभिमन्यु को शादी का प्रस्ताव देती है, लेकिन इस शर्त पर कि वे एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। सदमे के बावजूद वह मान जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। रानी और अभिमन्यु की शादी के बाद उसका रिश्ता दोस्ती का ही रहता है। अभिमन्यु, जिसने कम उम्र में ही अपने माता पिता फिर चाचा और चाची को खो दिया था, बताता है कि रानी के प्रति उसके प्यार ने उसे आत्महत्या करने से रोका था। एक रात नशे में धुत रानी गलती से यह सच बता देती है कि उन्होंने रिशु के अस्तित्व को छुपाने के लिए अपनी शादी का इस्तेमाल किया था। रानी को खुश देखकर अभिमन्यु उन्हें भागने में मदद करने के लिए राजी हो जाता है और रिशु को अपने क्लिनिक में छिपा देता है। बाद में अभिमन्यु रिशु को बताता है कि उसने अपने पिता के व्यवसाय में धोखाधड़ी का बदला लेने के लिए अपने चाचा और चाची और उनके 2 बच्चों की हत्या कर दी थी। डरा हुआ रिशु अभिमन्यु पर हमला करता है, जिसे अभिमन्यु अंदर बंद कर देता है, लेकिन रिशु आखिरकार भाग निकलता है। रानी और रिशु के भागने की योजना से एक रात पहले अभिमन्यु रानी के सामने अपनी मनोरोगी प्रवृत्ति प्रकट करता है और उस पर हमला करता है। रानी मदद के लिए पुलिस के पास भागती है। कुछ ही समय बाद एक जलती हुई वैन में 2 जले शव मिलते हैं, जिनकी पहचान पूनम और ललन के रूम में होती है। इन दोनों ने अभिमन्यु को ब्लैकमेल किया था, क्योंकि उसने सांप का इस्तेमाल करके उसके चाचा की हत्या में मदद की थी, जिसके कारण रानी को गिरफ्तार किया गया था। रिशु
रिशु को बाहर निकालने के लिए पुलिस हिरासत में रानी के साथ दुर्व्यवहार को सार्वजनिक करती है। रिशु आत्मसमर्पण करने के लिए सहमत हो जाता है यदि वे रानी को एक रेलवे पुल पर छोड़ दे जिससे वह एक आखिरी पल साथ बिताने का मौका मिले। मोंटी मान जाता है। पुल पर पुलिस से घिरे हुए जब रिशु और रानी सुलह कर रहे होते हैं तभी एक पुलिस अधिकारी आता है और पता चलता है कि वह भेष में अभिमन्यु है। थोड़ी देर की हाथापाई के बाद तीनों नीचे मगरमच्छों से भरी नदी में गिर जाते हैं। कोई शव नहीं मिलता और उन्हें मृत मान लिया जाता है। हालांकि मोंटी अपनी जांच जारी रखता है और पता लगाता है कि लल्लन अभिमन्यु का सहयोगी है और पूनम उस दिन रिशु से मिलने गई थी जिस दिन अभिमन्यु ने उसे छिपाया था, जिससे यह संकेत मिलता है कि अभिमन्यु का शव लल्लन का हो सकता है। रानी के आत्मसमर्पण करने वाली रात को रिशु रानी और अभिमन्यु के घर में घुस गया था और रानी 2 घंटे बाद पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो गई थी। मोंटी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पुल पर हुई घटनाएं सुनियोजित थी। फ्लैशबैक से पता चलता है कि रिशु के अभिमन्यु के घर पहुंचने के बाद तीनों पुलिस से बचने के लिए एक साथ काम करने का फैसला करते हैं। अभिमन्यु पूनम और ललन को मार देता है क्योंकि वे प्रमुख गवाह थे और इसका इस्तेमाल अपनी मौत का नाटक करने के अवसर के रूप में करता है। फिर वह रिशु की पुल पर आत्मसमर्पण करने की मांग का फायदा उठाकर भाग निकलते हैं। रानी को पता नहीं था कि अभिमन्यु ने भागने के दौरान पानी के अंदर रिशु का कृत्रिम हाथ निकाल दिया था जिससे वह तैरने में असमर्थ हो गया और उस पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। रानी और अभिमन्यु नदी से सुरक्षित बाहर आते हैं। रिशु को मृत मान लिया जाता है जिससे रानी का दिल टूट जाता है। 6 महीने बाद रानी और अभिमन्यु देवोसार गांव में रहते हैं। रानी एक शिक्षिका है जबकि अभिमन्यु एक क्लिनिक चलाते हैं। पत्रों में रानी अभिमन्यु और मोंटी को एक पहाड़ी पर आमंत्रित करती है। अभिमन्यु का सामना करते हुए वह बताती है कि वह जानती है कि उसने रिशु को उनके जीवन से हटाने के लिए उसकी हत्या की थी और फिर वह पहाड़ी से नीचे नदी में कूद जाती है। मोंटी अभिमन्यु को गिरफ्तार कर लेता है। कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है जब अतीत की यादों से पता चलता है कि रिशु मगरमच्छ के हमले से बच गया था। बाद में रानी से मिला और उसे सच्चाई बताई। रानी गिरने से बच जाती है और रिशु के साथ भाग जाती है। यह भी पता चलता है कि अभिमन्यु वास्तव में दिनेश पंडित का बेटा है। इसमें तापसी पन्नू ने रानी कश्यप की भूमिका में रोल निभाया है। विक्रांत मैसी ने ऋषभ रिशु सक्सेना ने रवि के रूप में रोल निभाया है। सनी कौशल ने अभिमन्यु पंडित के रूप में रोल निभाया है। जिम्मी सैगल ने मृत्युंजय त्रिपाठी और मोंटी चाचा के रूप में रोल निभाया है। और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म की घोषणा जनवरी 2023 में की गई थी। तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी ने पिछली फिल्म में अपनी भूमिकाएं दोहराई और सनी कौशल भी कलाकारों में शामिल हुए। फिल्म की मुख्य शूटिंग जनवरी 2023 के मध्य में शुरू हुई। फिल्मांकन दिसंबर 2023 में पूरा हुआ। टीजर 1 मार्च 2024 को जारी किया गया जिसके बाद 25 जुलाई 2024 को ट्रेलर जारी किया गया था। फिल्म का संगीत सचेत परंपरा और अनुराग सैकिया ने तैयार किया है जबकि गीत राजशेखर और कुमार ने लिखे हैं। पहला सिंगल हंसते हंसते 31 जुलाई 2024 को रिलीज हुआ। दूसरा सिंगल क्या हाल है 5 अगस्त 2024 को रिलीज हुआ। इसमें पहला सॉन्ग था जल्दी करो जिसके गीतकार थे राजशेखर, संगीतकार थे सैसे परंपरा और इसको गाया था सैसे टंडन ने। यह गाना था 3 मिनट 20 सेकंड का। दूसरा सॉन्ग है क्या हाल है जिसके गीतकार हैं कुमार, संगीतकार हैं सैफे परंपरा, इसको गाया है सचे टंडन, परंपरा ठाकुर ने। इस गाने की लंबाई है 3 मिनट 59 सेकंड की। तीसरा सॉन्ग है आज़ाद जिसके गीतकार हैं राजशेखर, संगीतकार है अनुराग सैकिया और इसको गाया है अनुराग सैकिया, विवेक हरिहरन ने। यह गाना है 2 मिनट 47 सेकंड का। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टैमाटोज पर 16 आलोचकों की समीक्षाओं में से 38% सकारात्मक है। औसत रेटिंग 5.5 आउट ऑफ 10 है। फिल्म को दर्शकों द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। बॉलीवुड हंगामा के एक समीक्षक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा फिर आई हसीन दिलरुबा पहले भाग में जितनी रोमांचक नहीं है। फिर आई हसीन दिलरुबा पहले भाग जितनी रोमांचक नहीं है लेकिन इसमें मनोरंजक दृश्यों और उतार चढ़ाव की कोई कमी नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और कहा तापसी पन्नू एक साथी रानी के रूप में, विक्रांत मैसी जो अपने सच्चे प्यार के लिए बहादुरी से डटे रहते हैं और सनी कौशल मर मिटने वाले आशिक के रूप में। तीनों का अभिनय शानदार है। रेडियो.com की सुकन्या वर्मा ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और टिप्पणी की कि तापसी, विक्रांत और सनी अकेले और एक दूसरे के साथ बखूबी तालमेल बिठाते हैं और दोहरे व्यवहार के माहौल में अपनी भूमिका बखूबी निभाते हैं। कमी सिर्फ रोमांच की है। एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और टिप्पणी की न तो सनी कौशल न जिमी शेरगिल को कलाकारों में शामिल करने से और न ही फिल्म में जिन शिकारी जीवों का जिक्र किया गया है उनसे फिल्म के अंत में कोई खास असर पड़ता है, लेकिन निश्चित रूप से प्रेम कहानी पहले से कहीं अधिक पेचीदा है। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने लिखा तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी की फिल्म में मौलिकता की कमी है जो आपको असंतुष्ट छोड़ देती है। द हिंदू के अनुज कुमार ने कहा 2021 की डार्क रोमांटिक थ्रिलर को परिभाषित करने वाले खतरे और धोखे सिक्वल में बनावटी लगते हैं। जो पागलपन की हद से ना गुजरे वो प्यार ही क्या, क्योंकि होश में तो रिश्ते निभाए जाते हैं। प्यार को इसी शिद्दत से परिभाषित करने वाली हसीन दिलरुबा इश्क की और जुनूनी दास्तां लेकर फिर आ पहुंची थी। पिछली बार जब वह आई थी तो उसके एक आशिक नील यानी हर्षवर्धन राणे को जान गंवाना पड़ा था, तो दूसरे आशिक और पति ऋषभ सक्सेना और ऋषि यानी विक्रांत मैसी को अपना हाथ। यहाँ बात हो रही है तापसी पन्नू की मुख्य भूमिका वाली फिल्म हसीन दिलरुबा की, जिसका सीक्वल फिर आई हसीन दिलरुबा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आ चुका था।
कहानी पिछले भाग से ही आगे बढ़ती है, जहां पुलिस की आंखों में खुद को मरा हुआ साबित करने वाला रिशु अपने प्यार रानी यानी तापसी पन्नू के साथ शहर से भागकर आगरा में लुका छिपी की जिंदगी जी रहा है। रिशु और रानी हमेशा के लिए एक होने के लिए यहाँ अपनी पहचान छिपाकर अलग अलग जिंदगी काट रहे हैं। इनकी कोशिश है कि वे किसी तरह विदेश रवाना हो जाएं। इधर इस नए शहर में दोनों को दो नए आशिक भी मिल जाते हैं। रिशु की मकान मालकिन पूनम यानी भूमिका दुबे हर वक्त जिस्मानी रिश्ते बनाने के लिए उस पर दबाव डालती है, तो सीधा साधा कंपाउंडर अभिमन्यु यानी सनी कौशल रानी के प्यार में सिर से पांव तक गिरफ्तार है। हालांकि मासूम आशिक दिखने वाले अभिमन्यु के भी अपने स्याह राज हैं। कहानी के दूसरे सिरे में पुलिस है, जो रिशु और रानी का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। पुलिस की नज़र से बचने के लिए दोनों कभी साथ नहीं देखते, जगह जगह शायरी लिखकर अपना संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। फिर भी पुलिस की नज़र इन्हें लग ही जाती है। इस केस पर खास तौर पर लाए गए तेज तर्रार पुलिस वाले, जो रिशु के दूर के रिश्तेदार और नील के अंकल हैं, मोन्टू चाचा यानी जिमी शेरगिल, रानी के पीछे 24 घंटे पुलिस तैनात कर देते हैं। उनके विदेश भागने के सपने को भी चूर चूर कर देते हैं। ऐसे में जब रिशु को सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं सूझता, रानी पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए अभिमन्यु से शादी करने जैसा बड़ा फैसला ले लेती है। अब रानी का फैसला उनकी जिंदगी में क्या मोड़ लाता है, क्या रिशु रानी एक हो पाते हैं, अभिमन्यु रानी से मिले धोखे का बदला कैसे लेता है, ये सब आपको आगे फिल्म में दिखाया गया है। राइटर कनका ढिल्लन की गढ़ी रानी और रिशु की यह दुनिया पहले ही लोगों को अपने मुंह पास में बांध चुकी है। इस बार भी किरदारों की रहस्यमय जर्नी आपको काफी देर तक बांधे रखती है। जयप्रद देसाई के सधे हुए निर्देशन में कसा हुआ स्क्रीन प्ले, लाल और डार्क कलर पैलेट, पल्प फिक्शन स्टाइल का ट्रीटमेंट, काल्पनिक राइटर दिनेश पंडित के हवाले से कहे गए वन लाइनर्स और बढ़िया बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के सस्पेंस को बनाए रखते हैं। हालांकि बाद में अभिमन्यु के सामने रिशु का राज खुलने के बाद कहानी में ढील आ जाती है। उसके बाद जो खिचड़ी पकती है उसमें उतना स्वाद नहीं रहता। पिछली बार की तरह इस बार क्लाइमैक्स उतना दमदार नहीं है। अभिमन्यु का किरदार रोचक है, पर उसमें निरंतरता की कमी खलती है। इसी तरह जिमी शेरगिल के किरदार के बारे में शुरू में बड़ी बड़ी बातें कहकर नकारा ही साबित कर दिया जाता है। एक्टिंग की बात करें तो कातिल हसीना रानी के रूम में तापसी स्क्रीन पर फिर बिजली से कड़कती है। विक्रांत मैसी के हिस्से इस बार कम शर्ट्स आए हैं, पर उन्हें अपना काम ईमानदारी से किया है। भोली सूरत पर गहरे राज वाले प्रेमी के रूम में सनी कौशल प्रभावित करते हैं, पर उनका साइको का पहलू उभर कर सामने नहीं आता। जिमी शेरगिल हमेशा की तरह सहज हैं, वही भूमिका दुबे याद रह जाती हैं। म्यूजिक की बात करें तो एक हसीना थी गाने का कहानी के हिसाब से अच्छा इस्तेमाल किया गया है। कुल मिलाकर सेकंड हाफ की कुछ कमजोरियों के बावजूद यह फिल्म देखी जा सकती है। सस्पेंस थ्रिलर के शौकीन हैं और हसीन दिलरुबा के आशिकों के नाम दर्ज हैं, तो एक बार तो यह फिल्म देखनी बनती है। फिर आई हसीन दिलरुबा 2024 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसका निर्देशन जयप्रद देसाई ने किया है और इसकी पटकथा कनिका ढिल्लों ने लिखी है। इसका निर्माण कलर येलो प्रोडक्शन और टी सीरीज फिल्म्स ने मिलकर किया है। 2021 में आई फिल्म हसीन दिलरुबा की अगली कड़ी में तापसी पन्नू, विक्रांत मैसी और सनी कौशल मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म 9 अगस्त 2024 को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर हुई। फिर आई हसीन दिलरुबा फिल्म की कहानी शुरू होती है हसीन दिलरुबा की घटनाओं के 5 साल बाद। रानी आगरा में एक ब्यूटी पार्लर चला रही है, जबकि रिशु, जो अब रवि के छद नाम से जाना जाता है, डिलीवरी बॉय का काम करता है और उसका एक कृत्रिम हाथ है। पहचान छिपाने के लिए अलग अलग रहते हुए भी वे फोन पर संपर्क करते रहते हैं और थाईलैंड भागने की योजना बनाते हैं। रानी की मकान मालकिन के चिकित्सक अभिमन्यु ने उसमें प्रेम भाव दिखाया है, जिसका रानी ने कोई जवाब नहीं दिया। वही रिशु की मकान मालकिन पूनम ने उसके प्रति स्पष्ट रूप से प्रेम का भाव विकसित करने की कोशिश की है, जिसे उसने भी अस्वीकार कर दिया। एसीपी किशोर रावत और सीनियर इंस्पेक्टर मानव शुक्ला, जो अब आगरा में हैं, रानी से मिलने जाते हैं और बताते हैं कि वो जानते हैं कि नील की हत्या के लिए रानी और रिशु जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने यह किताब पढ़ी थी जिसमें उन्हें हत्या छिपाने की प्रेरणा मिली थी। नील के चाचा मृत्युंजय मोटी पासवान जांच का नेतृत्व कर रहे हैं और रानी और रिशु के अपराध को साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। मोंटी जल्दी ही रिशु के ट्रेवल एजेंट को पकड़ लेते हैं, जिससे उनके भागने की योजना विफल हो जाती है। घबराई हुई रानी संदेह को दूर करने के लिए अभिमन्यु से शादी करने का फैसला करती है, जिस पर रिशु अनिच्छा से सहमत हो जाता है। रानी अभिमन्यु को शादी का प्रस्ताव देती है, लेकिन इस शर्त पर कि वे एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। सदमे के बावजूद वह मान जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। रानी और अभिमन्यु की शादी के बाद उसका रिश्ता दोस्ती का ही रहता है। अभिमन्यु, जिसने कम उम्र में ही अपने माता पिता फिर चाचा और चाची को खो दिया था, बताता है कि रानी के प्रति उसके प्यार ने उसे आत्महत्या करने से रोका था। एक रात नशे में धुत रानी गलती से यह सच बता देती है कि उन्होंने रिशु के अस्तित्व को छिपाने के लिए अपनी शादी का इस्तेमाल किया था। रानी को खुश देखकर अभिमन्यु उन्हें भागने में मदद करने के लिए राजी हो जाता है और रिशु को अपने क्लिनिक में छिपा देता है। बाद में अभिमन्यु रिशु को बताता है कि उसने अपने पिता के व्यवसाय में धोखाधड़ी का बदला लेने के लिए अपने चाचा और चाची और उनके 2 बच्चों की हत्या कर दी थी। डरा हुआ रिशु अभिमन्यु पर हमला करता है, जिसे अभिमन्यु अंदर बंद कर देता है, लेकिन रिशु आखिरकार भाग निकलता है। रानी और रिशु के भागने की योजना से एक रात पहले अभिमन्यु रानी के सामने अपनी मनोरोगी प्रवृत्ति प्रकट करता है और उस पर हमला करता है। रानी मदद के लिए पुलिस के पास भागती है। कुछ ही समय बाद एक जलती हुई वैन में 2 जले शव मिलते हैं, जिनकी पहचान पूनम और लल्लन के रूम में
होती है। इन दोनों ने अभिमन्यु को ब्लैकमेल किया था क्योंकि उसने सांप का इस्तेमाल करके उसके चाचा की हत्या में मदद की थी, जिसके कारण रानी को गिरफ्तार किया गया था। रिशु को बाहर निकालने के लिए पुलिस हिरासत में रानी के साथ दुर्व्यवहार को सार्वजनिक करती है। रिशु आत्मसमर्पण करने के लिए सहमत हो जाता है यदि वे रानी को एक रेलवे पुल पर छोड़ दे जिससे वह एक आखिरी पल साथ बिताने का मौका मिले। मोंटी मान जाता है। पुल पर पुलिस से घिरे हुए जब रिशु और रानी सुलह कर रहे होते हैं तभी एक पुलिस अधिकारी आता है और पता चलता है कि वह भेष में अभिमन्यु है। थोड़ी देर की हाथापाई के बाद तीनों नीचे मगरमच्छों से भरी नदी में गिर जाते हैं। कोई शव नहीं मिलता और उन्हें मृत मान लिया जाता है। हालांकि मोंटी अपनी जांच जारी रखता है और पता लगाता है कि लल्लन अभिमन्यु का सहयोगी है और पूनम उस दिन रिशु से मिलने गई थी जिस दिन अभिमन्यु ने उसे छिपाया था, जिससे यह संकेत मिलता है कि अभिमन्यु का शव लल्लन का हो सकता है। रानी के आत्मसमर्पण करने वाली रात को रिशु रानी और अभिमन्यु के घर में घुस गया था और रानी 2 घंटे बाद पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो गई थी। मोंटी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पुल पर हुई घटनाएं सुनियोजित थी। फ्लैशबैक से पता चलता है कि रिशु के अभिमन्यु के घर पहुंचने के बाद तीनों पुलिस से बचने के लिए एक साथ काम करने का फैसला करते हैं। अभिमन्यु पूनम और ललन को मार देता है क्योंकि वे प्रमुख गवाह थे और इसका इस्तेमाल अपनी मौत का नाटक करने के अवसर के रूप में करता है। फिर वे रिशु के पुल पर आत्मसमर्पण करने की मांग का फायदा उठाकर भाग निकलते हैं। रानी को पता नहीं था कि अभिमन्यु ने भागने के दौरान पानी के अंदर रिशु का कृत्रिम हाथ निकाल दिया था, जिससे वह तैरने में असमर्थ हो गया और उस पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। रानी और अभिमन्यु नदी से सुरक्षित बाहर आते हैं। रिशु को मृत मान लिया जाता है, जिससे रानी का दिल टूट जाता है। 6 महीने बाद रानी और अभिमन्यु देवोसार गांव में रहते हैं। रानी एक शिक्षिका है जबकि अभिमन्यु एक क्लिनिक चलाते हैं। पत्रों में रानी अभिमन्यु और मोंटू को एक पहाड़ी पर आमंत्रित करती है। अभिमन्यु का सामना करते हुए वह बताती है कि वह जानती है कि उसने रिशु को उनके जीवन से हटाने के लिए उसकी हत्या की थी और फिर वह पहाड़ी से नीचे नदी में कूद जाती है। मोंटी अभिमन्यु को गिरफ्तार कर लेता है। कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है जब अतीत की यादों से पता चलता है कि रिशु मगरमच्छ के हमले से बच गया था। बाद में रानी से मिला और उससे सच्चाई बताई। रानी गिरने से बच जाती है और रिशु के साथ भाग जाती है। यह भी पता चलता है कि अभिमन्यु वास्तव में दिनेश पंडित का बेटा है। इसमें तापसी पन्नू ने रानी कश्यप की भूमिका में रोल निभाया है। विक्रांत मैसी ने ऋषभ रिशु सक्सेना ने रवि के रूप में रोल निभाया है। सनी कौशल ने अभिमन्यु पंडित के रूप में रोल निभाया है। जिमी सर्गिल ने मृत्युंजय त्रिपाठी और मोंटी चाचा के रूप में रोल निभाया है। और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म की घोषणा जनवरी 2023 में की गई थी। तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी ने पिछली फिल्म में अपनी भूमिकाएं दोहराई और सनी कौशल भी कलाकारों में शामिल हुए। फिल्म की मुख्य शूटिंग जनवरी 2023 के मध्य में शुरू हुई। फिल्मांकन दिसंबर 2023 में पूरा हुआ। टीजर 1 मार्च 2024 को जारी किया गया, जिसके बाद 25 जुलाई 2024 को ट्रेलर जारी किया गया था। फिल्म का संगीत सचेत परंपरा और अनुराग सैकिया ने तैयार किया है, जबकि गीत राजशेखर और कुमार ने लिखे हैं। पहला सिंगल हंसते हंसते 31 जुलाई 2024 को रिलीज हुआ। दूसरा सिंगल क्या हाल है 5 अगस्त 2024 को रिलीज हुआ। इसमें पहला सॉन्ग था जल्दी करो, जिसके गीतकार थे राजशेखर, संगीतकार थे सैसे परंपरा और इसको गाया था सैसे टंडन ने। यह गाना था 3 मिनट 20 सेकंड का। दूसरा सॉन्ग है क्या हाल है, जिसके गीतकार हैं कुमार, संगीतकार हैं सैफे परंपरा, इसको गाया है सचे टंडन, परंपरा ठाकुर ने। इस गाने की लंबाई है 3 मिनट 59 सेकंड की। तीसरा सॉन्ग है आज़ाद, जिसके गीतकार हैं राजशेखर, संगीतकार हैं अनुराग सैकिया और इसको गाया है अनुराग सैकिया, विवेक हरिहरन ने। यह गाना है 2 मिनट 47 सेकंड का। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टैमाटोज पर 16 आलोचकों की समीक्षाओं में से 38% सकारात्मक है। औसत रेटिंग 5.5 आउट ऑफ 10 है। फिल्म को दर्शकों द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। बॉलीवुड हंगामा के एक समीक्षक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, फिर आई हसीन दिलरुबा पहले भाग में जितनी रोमांचक नहीं है। फिर आई हसीन दिलरुबा पहले भाग जितने रोमांचक नहीं है, लेकिन इसमें मनोरंजक दृश्यों और उतार चढ़ाव की कोई कमी नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और कहा, तापसी पन्नू एक साथी रानी के रूप में, विक्रांत मैसी जो अपने सच्चे प्यार के लिए बहादुरी से डटे रहते हैं और सनी कौशल मर मिटने वाले आशिक के रूप में, तीनों का अभिनय शानदार है। रेडियो.com की सुकन्या वर्मा ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और टिप्पणी की कि तापसी, विक्रांत और सनी अकेले और एक दूसरे के साथ बखूबी तालमेल बिठाते हैं और दोहरे व्यवहार के माहौल में अपनी भूमिका बखूबी निभाते हैं। कमी सिर्फ रोमांच की है। एनडीटीवी के सबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और टिप्पणी की, न तो सनी कौशल न जिमी शेरगिल को कलाकारों में शामिल करने से और न ही फिल्म में जिन शिकारी जीवों का जिक्र किया गया है उनसे फिल्म के अंत में कोई खास असर पड़ता है, लेकिन निश्चित रूप से प्रेम कहानी पहले से कहीं अधिक पेचीदा है। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने लिखा, तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी की फिल्म में मौलिकता की कमी है जो आपको असंतुष्ट छोड़ देती है। द हिंदू के अनुज कुमार ने कहा, 2021 की डार्क रोमांटिक थ्रिलर को परिभाषित करने वाले खतरे और धोखे सिक्वल में बनावटी लगते हैं। जो पागलपन की हद से ना गुजरे वो प्यार ही क्या, क्योंकि होश में तो रिश्ते निभाए जाते हैं। प्यार को इसी शिद्दत से परिभाषित करने वाली हसीन दिलरुबा इश्क की और जुनूनी दास्तां लेकर फिर आ पहुंची थी। पिछली बार जब वह आई थी तो उसके एक आशिक नील यानी हर्षवर्धन राणे को जान गंवाना पड़ा था, तो दूसरे आशिक और पति ऋषभ सक्सेना और फिर ने विक्रांत मैसी को अपना हाथ। यहाँ बात हो रही है तापसी पन्नू की मुख्य भूमिका वाली फिल्म हसीन दिलरुबा की, जिसका सिक्वल फिर आई हसीन दिलरुबा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आ चुका था।
कहानी पिछले भाग से ही आगे बढ़ती है, जहां पुलिस की आंखों में खुद को मरा हुआ साबित करने वाला रिशु अपने प्यार रानी यानी तापसी पन्नू के साथ शहर से भागकर आगरा में लुका छिपी की जिंदगी जी रहा है। रिशु और रानी हमेशा के लिए एक होने के लिए यहाँ अपनी पहचान छिपाकर अलग अलग जिंदगी काट रहे हैं। इनकी कोशिश है कि वे किसी तरह विदेश रवाना हो जाएं। इधर इस नए शहर में दोनों को धोने आशिक भी मिल जाते हैं। रिशु की मकान मालकिन पूनम यानी भूमिका दुबे हर वक्त जिस्मानी रिश्ते बनाने के लिए उस पर दबाव डालती है, तो सीधा साधा कंपाउंडर अभिमन्यु यानी सनी कौशल रानी के प्यार में सिर से पांव तक गिरफ्तार है। हालांकि मासूम आशिक दिखने वाले अभिमन्यु के भी अपने स्याह राज हैं। कहानी के दूसरे सिरे में पुलिस है, जो रिशु और रानी का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। पुलिस की नज़र से बचने के लिए दोनों कभी साथ नहीं देखते, जगह जगह शायरी लिखकर अपना संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। फिर भी पुलिस की नज़र इन्हें लग ही जाती है। इस केस पर खास तौर पर लाए गए तेज तर्रार पुलिस वाले, जो रिशु के दूर के रिश्तेदार और नील के अंकल हैं, मोन्टू चाचा यानी जिमी शेरगिल, रानी के पीछे 24 घंटे पुलिस तैनात कर देते हैं। उनके विदेश भागने के सपने को भी चूर चूर कर देते हैं। ऐसे में जब रिशु को सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं सूझता, रानी पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए अभिमन्यु से शादी करने जैसा बड़ा फैसला ले लेती है। अब रानी का फैसला उनकी जिंदगी में क्या मोड़ लाता है, क्या रिशु रानी एक हो पाते हैं, अभिमन्यु रानी से मिले धोखे का बदला कैसे लेता है, ये सब आपको आगे फिल्म में दिखाया गया है। राइटर कनिका ढिल्लन की गढ़ी रानी और रिशु की ये दुनिया पहले ही लोगों को अपने मुंह पास में बांध चुकी है। इस बार भी किरदारों की रहस्यमय जर्नी आपको काफी देर तक बांधे रखती है। जयप्रद देसाई के सधे हुए निर्देशन में कसा हुआ स्क्रीन प्ले, लाल और डार्क कलर पैलेट, पल्प फिक्शन स्टाइल का ट्रीटमेंट, काल्पनिक राइटर दिनेश पंडित के हवाले से कहे गए वन लाइनर्स और बढ़िया बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के सस्पेंस को बनाए रखते हैं। हालांकि बाद में अभिमन्यु के सामने रिशु का राज खुलने के बाद कहानी में ढील आ जाती है। उसके बाद जो खिचड़ी पकती है उसमें उतना स्वाद नहीं रहता। पिछली बार की तरह इस बार क्लाइमैक्स उतना दमदार नहीं है। अभिमन्यु का किरदार रोचक है, पर उसमें निरंतरता की कमी खलती है। इसी तरह जिमी शेरगिल के किरदार के बारे में शुरू में बड़ी बड़ी बातें कहकर नकारा ही साबित कर दिया जाता है। एक्टिंग की बात करें तो कातिल हसीना रानी के रूम में तापसी स्क्रीन पर फिर बिजली सी कड़कती है। विक्रांत मैसी के हिस्से इस बार कम शर्ट्स आए हैं, पर उन्हें अपना काम ईमानदारी से किया है। भोली सूरत पर गहरे राज वाले प्रेमी के रूम में सनी कौशल प्रभावित करते हैं, पर उनका साइको का पहलू उभर कर सामने नहीं आता। जिमी शेरगिल हमेशा की तरह सहज हैं, वही भूमिका दुबे याद रह जाती हैं। म्यूजिक की बात करें तो एक हसीना थी गाने का कहानी के हिसाब से अच्छा इस्तेमाल किया गया है। कुल मिलाकर सेकंड हाफ की कुछ कमजोरियों के बावजूद यह फिल्म देखी जा सकती है। सस्पेंस थ्रिलर के शौकीन हैं और हसीन दिलरुबा के आशिकों के नाम दर्ज हैं, तो एक बार तो यह फिल्म देखनी बनती है। फिर आई हसीन दिलरुबा 2024 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसका निर्देशन जयप्रद देसाई ने किया है और इसकी पटकथा कनिका ढिल्लों ने लिखी है। इसका निर्माण कलर येलो प्रोडक्शन और टी सीरीज फिल्म्स ने मिलकर किया है। 2021 में आई फिल्म हसीन दिलरुबा की अगली कड़ी में तापसी पन्नू, विक्रांत मैसी और सनी कौशल मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म 9 अगस्त 2024 को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर हुई। फिर आई हसीन दिलरुबा फिल्म की कहानी शुरू होती है हसीन दिलरुबा की घटनाओं के 5 साल बाद। रानी आगरा में एक ब्यूटी पार्लर चला रही है, जबकि रिशु, जो अब रवि के छद्म नाम से जाना जाता है, डिलीवरी बॉय का काम करता है और उसका एक कृत्रिम हाथ है। पहचान छिपाने के लिए अलग अलग रहते हुए भी वे फोन पर संपर्क करते रहते हैं और थाईलैंड भागने की योजना बनाते हैं। रानी की मकान मालकिन के चिकित्सक अभिमन्यु ने उसमें प्रेम भाव दिखाया है, जिसका रानी ने कोई जवाब नहीं दिया। वही रिशु की मकान मालकिन पूनम ने उसके प्रति स्पष्ट रूप से प्रेम का भाव विकसित करने की कोशिश की है, जिसे उसने भी अस्वीकार कर दिया। एसीपी किशोर रावत और सीनियर इंस्पेक्टर मानव शुक्ला, जो अब आगरा में हैं, रानी से मिलने जाते हैं और बताते हैं कि वो जानते हैं कि नील की हत्या के लिए रानी और रिशु जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने यह किताब पढ़ी थी जिसमें उन्हें हत्या छिपाने की प्रेरणा मिली थी। नील के चाचा मृत्युंजय मोटी पासवान जांच का नेतृत्व कर रहे हैं और रानी और रिशु के अपराध को साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मोंटी जल्दी ही रिशु के ट्रेवल एजेंट को पकड़ लेते हैं, जिससे उनके भागने की योजना विफल हो जाती है। घबराई हुई रानी संदेह को दूर करने के लिए अभिमन्यु से शादी करने का फैसला करती है, जिस पर रिशु अनिच्छा से सहमत हो जाता है। रानी अभिमन्यु को शादी का प्रस्ताव देती है, लेकिन इस शर्त पर कि वे एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। सदमे के बावजूद वह मान जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। रानी और अभिमन्यु की शादी के बाद उसका रिश्ता दोस्ती का ही रहता है। अभिमन्यु, जिसने कम उम्र में ही अपने माता पिता फिर चाचा और चाची को खो दिया था, बताता है कि रानी के प्रति उसके प्यार ने ही उसे आत्महत्या करने से रोका था। एक रात नशे में धुत रानी गलती से यह सच बता देती है कि उन्होंने रिशु के अस्तित्व को छिपाने के लिए अपनी शादी का इस्तेमाल किया था। रानी को खुश देखकर अभिमन्यु उन्हें भागने में मदद करने के लिए राजी हो जाता है और रिशु को अपने क्लिनिक में छिपा देता है। बाद में अभिमन्यु रिशु को बताता है कि उसने अपने पिता के व्यवसाय में धोखाधड़ी का बदला लेने के लिए अपने चाचा और चाची और उनके 2 बच्चों की हत्या कर दी थी। डरा हुआ रिशु अभिमन्यु पर हमला करता है, जिसे अभिमन्यु अंदर बंद कर देता है, लेकिन रिशु आखिरकार भाग निकलता है। रानी और रिशु के भागने की योजना से एक रात पहले अभिमन्यु रानी के सामने अपनी मनोरोगी प्रवृत्ति प्रकट करता है और उस पर हमला करता है। रानी मदद के लिए पुलिस के पास भागती है। कुछ समय बाद एक जलती हुई वैन में 2 चले सौ मिलते हैं, जिनकी पहचान पूनम और लल्लन के रूम में होती है। इन दोनों ने अभिमन्यु को ब्लैकमेल किया था, क्योंकि उसने सांप का इस्तेमाल करके उसके चाचा की हत्या में मदद की थी, जिसके कारण रानी को गिरफ्तार किया गया था।
रिशु को बाहर निकालने के लिए पुलिस हिरासत में रानी के साथ दुर्व्यवहार को सार्वजनिक करती है। रिशु आत्मसमर्पण करने के लिए सहमत हो जाता है यदि वह रानी को एक रेलवे पुल पर छोड़ दे जिससे वह एक आखिरी पल साथ बिताने का मौका मिले। मोंटी मान जाता है। पुल पर पुलिस से घिरे हुए जब रिशु और रानी सुलह कर रहे होते हैं तभी एक पुलिस अधिकारी आता है और पता चलता है कि वह भेष में अभिमन्यु है। थोड़ी देर की हाथापाई के बाद तीनों नीचे मगरमच्छों से भरी नदी में गिर जाते हैं। कोई शव नहीं मिलता और उन्हें मृत मान लिया जाता है। हालांकि मोंटी अपनी जांच जारी रखता है और पता लगाता है कि लल्लन अभिमन्यु का सहयोगी है और पूनम उस दिन रिशु से मिलने गई थी जिस दिन अभिमन्यु ने उसे छिपाया था, जिससे यह संकेत मिलता है कि अभिमन्यु का शव लल्लन का हो सकता है। रानी के आत्मसमर्पण करने वाली रात को रिशु रानी और अभिमन्यु के घर में घुस गया था और रानी 2 घंटे बाद पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो गई थी। मोंटी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पुल पर हुई घटनाएं सुनियोजित थी। फ्लैशबैक से पता चलता है कि रिशु के अभिमन्यु के घर पहुंचने के बाद तीनों पुलिस से बचने के लिए एक साथ काम करने का फैसला करते हैं। अभिमन्यु पूनम और लल्लन को मार देता है क्योंकि वे प्रमुख गवाह थे और इसका इस्तेमाल अपनी मौत का नाटक करने के अवसर के रूप में करता है। फिर वह रिशु के पुल पर आत्मसमर्पण करने की मांग का फायदा उठाकर भाग निकलते हैं। रानी को पता नहीं था कि अभिमन्यु ने भागने के दौरान पानी के अंदर रिशु का कृत्रिम हाथ निकाल दिया था जिससे वह तैरने में असमर्थ हो गया और उस पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। रानी और अभिमन्यु नदी से सुरक्षित बाहर आते हैं। रिशु को मृत मान लिया जाता है जिससे रानी का दिल टूट जाता है। 6 महीने बाद रानी और अभिमन्यु देवोसार गांव में रहते हैं। रानी एक शिक्षिका है जबकि अभिमन्यु एक क्लिनिक चलाते हैं। पत्रों में रानी अभिमन्यु और मोंटू को एक पहाड़ी पर आमंत्रित करती है। अभिमन्यु का सामना करते हुए वह बताती है कि वह जानती है कि उसने रिशु को उनके जीवन से हटाने के लिए उसकी हत्या की थी और फिर वह पहाड़ी से नीचे नदी में कूद जाती है। मोंटी अभिमन्यु को गिरफ्तार कर लेता है। कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है जब अतीत की यादों से पता चलता है कि रिशु मगरमच्छ के हमले से बच गया था। बाद में रानी से मिला और उससे सच्चाई बताई। रानी गिरने से बच जाती है और रिशु के साथ भाग जाती है। यह भी पता चलता है कि अभिमन्यु वास्तव में दिनेश पंडित का बेटा है। इसमें तापसी पन्नू ने रानी कश्यप की भूमिका में रोल निभाया है। विक्रांत मैसी ने ऋषभ, रिशु सक्सेना ने रवि के रूप में रोल निभाया है। सनी कौशल ने अभिमन्यु पंडित के रूप में रोल निभाया है। जिम्मी सर्किल ने मृत्युंजय त्रिपाठी और मोंटी चाचा के रूप में रोल निभाया है। और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म की घोषणा जनवरी 2023 में की गई थी। तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी ने पिछली फिल्म में अपनी भूमिकाएं दोहराई और सनी कौशल भी कलाकारों में शामिल हुए। फिल्म की मुख्य शूटिंग जनवरी 2023 के मध्य में शुरू हुई। फिल्मांकन दिसंबर 2023 में पूरा हुआ। टीजर 1 मार्च 2024 को जारी किया गया जिसके बाद 25 जुलाई 2024 को ट्रेलर जारी किया गया था। फिल्म का संगीत सचेत परंपरा और अनुराग सैकिया ने तैयार किया है जबकि गीत राजशेखर और कुमार ने लिखे हैं। पहला सिंगल हंसते हंसते 31 जुलाई 2024 को रिलीज हुआ। दूसरा सिंगल क्या हाल है 5 अगस्त 2024 को रिलीज हुआ। इसमें पहला सॉन्ग था जल्दी करो जिसके गीतकार थे राजशेखर, संगीतकार थे सैसे परंपरा और इसको गाया था सैसे टंडन ने। यह गाना था 3 मिनट 20 सेकंड का। दूसरा सॉन्ग है क्या हाल है जिसके गीतकार हैं कुमार, संगीतकार हैं सैफे परंपरा, इसको गाया है सचे टंडन, परंपरा ठाकुर ने। इस गाने की लंबाई है 3 मिनट 59 सेकंड की। तीसरा सॉन्ग है आज़ाद जिसके गीतकार हैं राजशेखर, संगीतकार हैं अनुराग सैकिया और इसको गाया है अनुराग सैकिया, विवेक हरिहरन ने। यह गाना है 2 मिनट 47 सेकंड का। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टैमाटोज पर 16 आलोचकों की समीक्षाओं में से 38% सकारात्मक है। औसत रेटिंग 5.5 आउट ऑफ 10 है। फिल्म को दर्शकों द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। बॉलीवुड हंगामा के एक समीक्षक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, फिर आई हसीन दिलरुबा पहले भाग में जितनी रोमांचक नहीं है। फिर आई हसीन दिलरुबा पहले भाग जितनी रोमांचक नहीं है लेकिन इसमें मनोरंजक दृश्यों और उतार चढ़ाव की कोई कमी नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और कहा, तापसी पन्नू एक साथी रानी के रूप में, विक्रांत मैसी जो अपने सच्चे प्यार के लिए बहादुरी से डटे रहते हैं और सनी कौशल मर मिटने वाले आशिक के रूप में, तीनों का अभिनय शानदार है। रेडिफ.com की सुकन्या वर्मा ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और टिप्पणी की कि तापसी, विक्रांत और सनी अकेले और एक दूसरे के साथ बखूबी तालमेल बिठाते हैं और दोहरे व्यवहार के माहौल में अपनी भूमिका बखूबी निभाते हैं। कमी सिर्फ रोमांच की है। एनडीटीवी के सेबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और टिप्पणी की, न तो सनी कौशल न जिमी शेरगिल को कलाकारों में शामिल करने से और न ही फिल्म में जिन शिकारी जीवों का जिक्र किया गया है उनसे फिल्म के अंत में कोई खास असर पड़ता है, लेकिन निश्चित रूप से प्रेम कहानी पहले से कहीं अधिक पेचीदा है। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने लिखा, तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी की फिल्म में मौलिकता की कमी है जो आपको असंतुष्ट छोड़ देती है। द हिंदू के अनुज कुमार ने कहा, 2021 की डार्क रोमांटिक थ्रिलर को परिभाषित करने वाले खतरे और धोखे सिक्वल में बनावटी लगते हैं। जो पागलपन की हद से ना गुजरे वो प्यार ही क्या, क्योंकि होश में तो रिश्ते निभाए जाते हैं। प्यार को इसी शिद्दत से परिभाषित करने वाली हसीन दिलरुबा इश्क की और जुनूनी दास्तां लेकर फिर आ पहुंची थी। पिछली बार जब वह आई थी तो उसके एक आशिक नील यानी हर्षवर्धन राणे को जान गंवाना पड़ा था, तो दूसरे आशिक और पति ऋषभ सक्सेना और फिर ईश्वर ने विक्रांत मैसी को अपना हाथ। यहाँ बात हो रही है तापसी पन्नू की मुख्य भूमिका वाली फिल्म हसीन दिलरुबा की, जिसका सिक्वल फिर आई हसीन दिलरुबा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आ चुका था।
कहानी पिछले भाग से ही आगे बढ़ती है, जहां पुलिस की आंखों में खुद को मरा हुआ साबित करने वाला रिशु अपने प्यार रानी यानी तापसी पन्नू के साथ शहर से भागकर आगरा में लुका छिपी की जिंदगी जी रहा है। रिशु और रानी हमेशा के लिए एक होने के लिए यहाँ अपनी पहचान छिपाकर अलग अलग जिंदगी काट रहे हैं। इनकी कोशिश है कि वे किसी तरह विदेश रवाना हो जाएं। इधर इस नए शहर में दोनों को धुने आशिक भी मिल जाते हैं। रिशु की मकान मालकिन पूनम यानी भूमिका दुबे हर वक्त जिस्मानी रिश्ते बनाने के लिए उस पर दबाव डालती है, तो सीधा साधा कंपाउंडर अभिमन्यु यानी सनी कौशल रानी के प्यार में सिर से पांव तक गिरफ्तार है। हालांकि मासूम आशिक दिखने वाले अभिमन्यु के भी अपने स्याह राज हैं। कहानी के दूसरे सिरे में पुलिस है, जो रिशु और रानी का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। पुलिस की नज़र से बचने के लिए दोनों कभी साथ नहीं देखते, जगह जगह शायरी लिखकर अपना संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। फिर भी पुलिस की नज़र इन्हें लग ही जाती है। इस केस पर खास तौर पर लाए गए तेज तर्रार पुलिस वाले, जो रिशु के दूर के रिश्तेदार और नील के अंकल हैं, मोन्टू चाचा जिमी शेरगिल, रानी के पीछे 24 घंटे पुलिस तैनात कर देते हैं। उनके विदेश भागने के सपने को भी चूर चूर कर देते हैं। ऐसे में जब रिशु को सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं सूझता, रानी पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए अभिमन्यु से शादी करने जैसा बड़ा फैसला ले लेती है। अब रानी का फैसला उनकी जिंदगी में क्या मोड़ लाता है, क्या रिशु रानी एक हो पाते हैं, अभिमन्यु रानी से मिले धोखे का बदला कैसे लेता है, ये सब आपको आगे फिल्म में दिखाया गया है। राइटर कनिका ढिल्लन की गढ़ी रानी और रिशु की यह दुनिया पहले ही लोगों को अपने मुंह पास में बांध चुकी है। इस बार भी किरदारों की रहस्यमय जर्नी आपको काफी देर तक बांधे रखती है। जयप्रद देसाई के सधे हुए निर्देशन में कसा हुआ स्क्रीन प्ले, लाल और डार्क कलर पैलेट, पल्प फिक्शन स्टाइल का ट्रीटमेंट, काल्पनिक राइटर दिनेश पंडित के हवाले से कहे गए वन लाइनर्स और बढ़िया बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के सस्पेंस को बनाए रखते हैं। हालांकि बाद में अभिमन्यु के सामने रिशु का राज खुलने के बाद कहानी में ढील आ जाती है। उसके बाद जो खिचड़ी पकती है उसमें उतना स्वाद नहीं रहता। पिछली बार की तरह इस बार क्लाइमैक्स उतना दमदार नहीं है। अभिमन्यु का किरदार रोचक है, पर उसमें निरंतरता की कमी खलती है। इसी तरह जिमी शेरगिल के किरदार के बारे में शुरू में बड़ी बड़ी बातें कहकर नकारा ही साबित कर दिया जाता है। एक्टिंग की बात करें तो कातिल हसीना रानी के रूम में तापसी स्क्रीन पर फिर बिजली सी कड़कती है। विक्रांत मैसी के हिस्से इस बार कम शर्ट्स आए हैं, पर उन्हें अपना काम ईमानदारी से किया है। भोली सूरत पर गहरे राज वाले प्रेमी के रूम में सनी कौशल प्रभावित करते हैं, पर उनका साइको का पहलू उभर कर सामने नहीं आता। जिमी शेरगिल हमेशा की तरह सहज हैं, वही भूमिका दुबे याद रह जाती हैं। म्यूजिक की बात करें तो एक हसीनियत थी, गाने का कहानी के हिसाब से अच्छा इस्तेमाल किया गया है। कुल मिलाकर सेकंड हाफ की कुछ कमजोरियों के बावजूद यह फिल्म देखी जा सकती है। सस्पेंस थ्रिलर के शौकीन हैं और हसीन दिलरुबा के आशिकों के नाम दर्ज हैं, तो एक बार तो यह फिल्म देखनी बनती है। फिर आई हसीन दिलरुबा 2024 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसका निर्देशन जयप्रद देसाई ने किया है और इसकी पटकथा कनिका ढिल्लों ने लिखी है। इसका निर्माण कलर येलो प्रोडक्शन और टी सीरीज फिल्म्स ने मिलकर किया है। 2021 में आई फिल्म हसीन दिलरुबा की अगली कड़ी में तापसी पन्नू, विक्रांत मैसी और सनी कौशल मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म 9 अगस्त 2024 को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर हुई। फिर आई हसीन दिलरुबा फिल्म की कहानी शुरू होती है हसीन दिलरुबा की घटनाओं के 5 साल बाद। रानी आगरा में एक ब्यूटी पार्लर चला रही है, जबकि रिशु, जो अब रवि के छद्म नाम से जाना जाता है, डिलीवरी बॉय का काम करता है और उसका एक कृत्रिम हाथ है। पहचान छिपाने के लिए अलग अलग रहते हुए भी वे फोन पर संपर्क करते रहते हैं और थाईलैंड भागने की योजना बनाते हैं। रानी की मकान मालकिन के चिकित्सक अभिमन्यु ने उसमें प्रेम भाव दिखाया है, जिसका रानी ने कोई जवाब नहीं दिया। वही रिशु की मकान मालकिन पूनम ने उसके प्रति स्पष्ट रूप से प्रेम का भाव विकसित करने की कोशिश की है, जिसे उसने भी अस्वीकार कर दिया। एसीपी किशोर रावत और सीनियर इंस्पेक्टर मानव शुक्ला, जो अब आगरा में हैं, रानी से मिलने जाते हैं और बताते हैं कि वो जानते हैं कि नील की हत्या के लिए रानी और रिशु जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने यह किताब पढ़ी थी जिसमें उन्हें हत्या छिपाने की प्रेरणा मिली थी। नील के चाचा मृत्युंजय मोटी पासवान जांच का नेतृत्व कर रहे हैं और रानी और रिशु के अपराध को साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मोंटी जल्दी ही रिशु के ट्रेवल एजेंट को पकड़ लेते हैं, जिससे उनके भागने की योजना विफल हो जाती है। घबराई हुई रानी संदेह को दूर करने के लिए अभिमन्यु से शादी करने का फैसला करती है, जिस पर रिशु अनिच्छा से सहमत हो जाता है। रानी अभिमन्यु को शादी का प्रस्ताव देती है, लेकिन इस शर्त पर कि वे एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। सदमे के बावजूद वह मान जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। रानी और अभिमन्यु की शादी के बाद उसका रिश्ता दोस्ती का ही रहता है। अभिमन्यु, जिसने कम उम्र में ही अपने माता पिता फिर चाचा और चाची को खो दिया था, बताता है कि रानी के प्रति उसके प्यार ने उसे आत्महत्या करने से रोका था। एक रात नशे में धुत रानी गलती से यह सच बता देती है कि उन्होंने रिशु के अस्तित्व को छुपाने के लिए अपनी शादी का इस्तेमाल किया था। रानी को खुश देखकर अभिमन्यु उन्हें भागने में मदद करने के लिए राजी हो जाता है और रिशु को अपने क्लिनिक में छिपा देता है। बाद में अभिमन्यु रिशु को बताता है कि उसने अपने पिता के व्यवसाय में धोखाधड़ी का बदला लेने के लिए अपने चाचा और चाची और उनके 2 बच्चों की हत्या कर दी थी। डरा हुआ रिशु अभिमन्यु पर हमला करता है, जिसे अभिमन्यु अंदर बंद कर देता है, लेकिन रिशु आखिरकार भाग निकलता है। रानी और रिशु के भागने की योजना से एक रात पहले अभिमन्यु रानी के सामने अपनी मनोरोगी प्रवृत्ति प्रकट करता है और उस पर हमला करता है। रानी मदद के लिए पुलिस के पास भागती है। कुछ समय बाद एक जलती हुई वैन में 2 जले शव मिलते हैं, जिनकी पहचान पूनम और लल्लन के रूम में होती है। इन दोनों ने अभिमन्यु को ब्लैकमेल किया था, क्योंकि उसने सांप का इस्तेमाल करके उसके चाचा की हत्या में मदद की थी, जिसके कारण रानी को गिरफ्तार किया गया था। रिशु
रिशु को बाहर निकालने के लिए पुलिस हिरासत में रानी के साथ दुर्व्यवहार को सार्वजनिक करती है। रिशु आत्मसमर्पण करने के लिए सहमत हो जाता है यदि वह रानी को एक रेलवे पुल पर छोड़ दे जिससे वह एक आखिरी पल साथ बिताने का मौका मिले। मोंटी मान जाता है। पुल पर पुलिस से घिरे हुए जब रिशु और रानी सुलह कर रहे होते हैं तभी एक पुलिस अधिकारी आता है और पता चलता है कि वह भेष में अभिमन्यु है। थोड़ी देर की हाथापाई के बाद तीनों नीचे मगरमच्छों से भरी नदी में गिर जाते हैं। कोई शव नहीं मिलता और उन्हें मृत मान लिया जाता है। हालांकि मोंटी अपनी जांच जारी रखता है और पता लगाता है कि लल्लन अभिमन्यु का सहयोगी है और पूनम उस दिन रिशु से मिलने गई थी जिस दिन अभिमन्यु ने उसे छिपाया था, जिससे यह संकेत मिलता है कि अभिमन्यु का शव लल्लन का हो सकता है। रानी के आत्मसमर्पण करने वाली रात को रिशु रानी और अभिमन्यु के घर में घुस गया था और रानी 2 घंटे बाद पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो गई थी। मोंटी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पुल पर हुई घटनाएं सुनियोजित थी। फ्लैशबैक से पता चलता है कि रिशु के अभिमन्यु के घर पहुंचने के बाद तीनों पुलिस से बचने के लिए एक साथ काम करने का फैसला करते हैं। अभिमन्यु पूनम और लल्लन को मार देता है क्योंकि वे प्रमुख गवाह थे और इसका इस्तेमाल अपनी मौत का नाटक करने के अवसर के रूप में करता है। फिर वे रिशु के पुल पर आत्मसमर्पण करने की मांग का फायदा उठाकर भाग निकलते हैं। रानी को पता नहीं था कि अभिमन्यु ने भागने के दौरान पानी के अंदर रिशु का कृत्रिम हाथ निकाल दिया था जिससे वह तैरने में असमर्थ हो गया और उस पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। रानी और अभिमन्यु नदी से सुरक्षित बाहर आते हैं। रिशु को मृत मान लिया जाता है जिससे रानी का दिल टूट जाता है। 6 महीने बाद रानी और अभिमन्यु देवोसार गांव में रहते हैं। रानी एक शिक्षिका है जबकि अभिमन्यु एक क्लिनिक चलाते हैं। पत्रों में रानी अभिमन्यु और मोंटी को एक पहाड़ी पर आमंत्रित करती है। अभिमन्यु का सामना करते हुए वह बताती है कि वह जानती है कि उसने रिशु को उनके जीवन से हटाने के लिए उसकी हत्या की थी और फिर वह पहाड़ी से नीचे नदी में कूद जाती है। मोंटी अभिमन्यु को गिरफ्तार कर लेता है। कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है जब अतीत की यादों से पता चलता है कि रिशु मगरमच्छ के हमले से बच गया था। बाद में रानी से मिला और उससे सच्चाई बताई। रानी गिरने से बच जाती है और रिशु के साथ भाग जाती है। यह भी पता चलता है कि अभिमन्यु वास्तव में दिनेश पंडित का बेटा है। इसमें तापसी पन्नू ने रानी कश्यप की भूमिका में रोल निभाया है। विक्रांत मैसी ने ऋषभ, रिशु सक्सेना ने रवि के रूप में रोल निभाया है। सनी कौशल ने अभिमन्यु पंडित के रूप में रोल निभाया है। जिम्मी सैगल ने मृत्युंजय त्रिपाठी और मोंटी चाचा के रूप में रोल निभाया है। और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म की घोषणा जनवरी 2023 में की गई थी। तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी ने पिछली फिल्म में अपनी भूमिकाएं दोहराई और सनी कौशल भी कलाकारों में शामिल हुए। फिल्म की मुख्य शूटिंग जनवरी 2023 के मध्य में शुरू हुई। फिल्मांकन दिसंबर 2023 में पूरा हुआ। टीजर 1 मार्च 2024 को जारी किया गया, जिसके बाद 25 जुलाई 2024 को ट्रेलर जारी किया गया था। फिल्म का संगीत सचेत परंपरा और अनुराग सैकिया ने तैयार किया है जबकि गीत राजशेखर और कुमार ने लिखे हैं। पहला सिंगल हंसते हंसते 31 जुलाई 2024 को रिलीज हुआ। दूसरा सिंगल क्या हाल है 5 अगस्त 2024 को रिलीज हुआ। इसमें पहला सॉन्ग था जल्दी करो जिसके गीतकार थे राजशेखर, संगीतकार थे सैसे परंपरा और इसको गाया था सैसे टंडन ने। यह गाना था 3 मिनट 20 सेकंड का। दूसरा सॉन्ग है क्या हाल है जिसके गीतकार हैं कुमार, संगीतकार हैं सैफे परंपरा, इसको गाया है सचे टंडन, परंपरा ठाकुर ने। इस गाने की लंबाई है 3 मिनट 59 सेकंड की। तीसरा सॉन्ग है आज़ाद जिसके गीतकार हैं राजशेखर, संगीतकार हैं अनुराग सैकिया और इसको गाया है अनुराग सैकिया, विवेक हरिहरन ने। यह गाना है 2 मिनट 47 सेकंड का। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टैमाटोज पर 16 आलोचकों की समीक्षाओं में से 38% सकारात्मक है। औसत रेटिंग 5.5 आउट ऑफ 10 है। फिल्म को दर्शकों द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। बॉलीवुड हंगामा के एक समीक्षक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, फिर आई हसीन दिलरुबा पहले भाग में जितनी रोमांचक नहीं है। फिर आई हसीन दिलरुबा पहले भाग जितने रोमांचक नहीं है, लेकिन इसमें मनोरंजक दृश्यों और उतार चढ़ाव की कोई कमी नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और कहा, तापसी पन्नू एक साथी रानी के रूप में, विक्रांत मैसी जो अपने सच्चे प्यार के लिए बहादुरी से डटे रहते हैं और सनी कौशल मर मिटने वाले आशिक के रूप में, तीनों का अभिनय शानदार है। रेडिफ.com की सुकन्या वर्मा ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और टिप्पणी की कि तापसी, विक्रांत और सनी अकेले और एक दूसरे के साथ बखूबी तालमेल बिठाते हैं और दोहरे व्यवहार के माहौल में अपनी भूमिका बखूबी निभाते हैं। कमी सिर्फ रोमांच की है। एनडीटीवी के सेबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और टिप्पणी की, न तो सनी कौशल न जिमी शेरगिल को कलाकारों में शामिल करने से और न ही फिल्म में जिन शिकारी जीवों का जिक्र किया गया है उनसे फिल्म के अंत में कोई खास असर पड़ता है, लेकिन निश्चित रूप से प्रेम कहानी पहले से कहीं अधिक पेचीदा है। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने लिखा, तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी की फिल्म में मौलिकता की कमी है जो आपको असंतुष्ट छोड़ देती है। द हिंदू के अनुज कुमार ने कहा, 2021 की डार्क रोमांटिक थ्रिलर को परिभाषित करने वाले खतरे और धोखे सिक्वल में बनावटी लगते हैं। जो पागलपन की हद से ना गुजरे वो प्यार ही क्या, क्योंकि होश में तो रिश्ते निभाए जाते हैं। प्यार को इसी शिद्दत से परिभाषित करने वाली हसीन दिलरुबा इश्क की और जुनूनी दास्तां लेकर फिर आ पहुंची थी। पिछली बार जब वह आई थी तो उसके एक आशिक नील यानी हर्षवर्धन राणे को जान गंवाना पड़ा था, तो दूसरे आशिक और पति ऋषभ सक्सेना और फिर ईश्वर विक्रांत मैसी को अपना हाथ। यहाँ बात हो रही है तापसी पन्नू की मुख्य भूमिका वाली फिल्म हसीन दिलरुबा की, जिसका सिक्वल फिर आई हसीन दिलरुबा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आ चुका था।
कहानी पिछले भाग से ही आगे बढ़ती है, जहां पुलिस की आंखों में खुद को मरा हुआ साबित करने वाला रिशु अपने प्यार रानी यानी तापसी पन्नू के साथ शहर से भागकर आगरा में लुका छिपी की जिंदगी जी रहा है। रिशु और रानी हमेशा के लिए एक होने के लिए यहाँ अपनी पहचान छिपाकर अलग अलग जिंदगी काट रहे हैं। इनकी कोशिश है कि वे किसी तरह विदेश रवाना हो जाएं। इधर इस नए शहर में दोनों को धुने आशिक भी मिल जाते हैं। रिशु की मकान मालकिन पूनम यानी भूमिका दुबे हर वक्त जिस्मानी रिश्ते बनाने के लिए उस पर दबाव डालती है, तो सीधा साधा कंपाउंडर अभिमन्यु यानी सनी कौशल रानी के प्यार में सिर से पांव तक गिरफ्तार है। हालांकि मासूम आशिक दिखने वाले अभिमन्यु के भी अपने स्याह राज हैं। कहानी के दूसरे सिरे में पुलिस है, जो रिशु और रानी का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। पुलिस की नज़र से बचने के लिए दोनों कभी साथ नहीं देखते, जगह जगह शायरी लिखकर अपना संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। फिर भी पुलिस की नज़र इन्हें लग ही जाती है। इस केस पर खास तौर पर लाए गए तेज तर्रार पुलिस वाले, जो रिशु के दूर के रिश्तेदार और नील के अंकल हैं, मोन्टू चाचा यानी जिमी शेरगिल, रानी के पीछे 24 घंटे पुलिस तैनात कर देते हैं। उनके विदेश भागने के सपने को भी चूर चूर कर देते हैं। ऐसे में जब रिशु को सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं सूझता, रानी पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए अभिमन्यु से शादी करने जैसा बड़ा फैसला ले लेती है। अब रानी का फैसला उनकी जिंदगी में क्या मोड़ लाता है, क्या रिशु रानी एक हो पाते हैं, अभिमन्यु रानी से मिले धोखे का बदला कैसे लेता है, ये सब आपको आगे फिल्म में दिखाया गया है। राइटर कनिका ढिल्लन की गढ़ी रानी और रिशु की यह दुनिया पहले ही लोगों को अपने मुंह पास में बांध चुकी है। इस बार भी किरदारों की रहस्यमय जर्नी आपको काफी देर तक बांधे रखती है। जयप्रद देसाई के सधे हुए निर्देशन में कसा हुआ स्क्रीन प्ले, लाल और डार्क कलर पैलेट, पल्प फिक्शन स्टाइल का ट्रीटमेंट, काल्पनिक राइटर दिनेश पंडित के हवाले से कहे गए वन लाइनर्स और बढ़िया बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के सस्पेंस को बनाए रखते हैं। हालांकि बाद में अभिमन्यु के सामने रिशु का राज खुलने के बाद कहानी में ढील आ जाती है। उसके बाद जो खिचड़ी पकती है उसमें उतना स्वाद नहीं रहता। पिछली बार की तरह इस बार क्लाइमैक्स उतना दमदार नहीं है। अभिमन्यु का किरदार रोचक है, पर उसमें निरंतरता की कमी खलती है। इसी तरह जिमी शेरगिल के किरदार के बारे में शुरू में बड़ी बड़ी बातें कहकर नकारा ही साबित कर दिया जाता है। एक्टिंग की बात करें तो कातिल हसीना रानी के रूम में तापसी स्क्रीन पर फिर बिजली सी कड़कती है। विक्रांत मैसी के हिस्से इस बार कम शर्ट्स आए हैं, पर उन्हें अपना काम ईमानदारी से किया है। भोली सूरत पर गहरे राज वाले प्रेमी के रूम में सनी कौशल प्रभावित करते हैं, पर उनका साइको का पहलू उभर कर सामने नहीं आता। जिमी शेरगिल हमेशा की तरह सहज हैं, वही भूमिका दुबे याद रह जाती हैं। म्यूजिक की बात करें तो एक हसीनियत थी गाने का कहानी के हिसाब से अच्छा इस्तेमाल किया गया है। कुल मिलाकर सेकंड हाफ की कुछ कमजोरियों के बावजूद यह फिल्म देखी जा सकती है। सस्पेंस थ्रिलर के शौकीन हैं और हसीन दिलरुबा के आशिकों के नाम दर्ज हैं, तो एक बार तो यह फिल्म देखनी बनती है। फिर आई हसीन दिलरुबा 2024 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसका निर्देशन जयप्रद देसाई ने किया है और इसकी पटकथा कनिका ढिल्लों ने लिखी है। इसका निर्माण कलर येलो प्रोडक्शन और टी सीरीज फिल्म्स ने मिलकर किया है। 2021 में आई फिल्म हसीन दिलरुबा की अगली कड़ी में तापसी पन्नू, विक्रांत मैसी और सनी कौशल मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म 9 अगस्त 2024 को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर हुई। फिर आई हसीन दिलरुबा फिल्म की कहानी शुरू होती है हसीन दिलरुबा की घटनाओं के 5 साल बाद। रानी आगरा में एक ब्यूटी पार्लर चला रही है, जबकि रिशु, जो अब रवि के छद नाम से जाना जाता है, डिलीवरी बॉय का काम करता है और उसका एक कृत्रिम हाथ है। पहचान छिपाने के लिए अलग अलग रहते हुए भी वे फोन पर संपर्क करते रहते हैं और थाईलैंड भागने की योजना बनाते हैं। रानी की मकान मालकिन के चिकित्सक अभिमन्यु ने उसमें प्रेम भाव दिखाया है, जिसका रानी ने कोई जवाब नहीं दिया। वही रिशु की मकान मालकिन पूनम ने उसके प्रति स्पष्ट रूप से प्रेम का भाव विकसित करने की कोशिश की है, जिसे उसने भी अस्वीकार कर दिया। एसीपी किशोर रावत और सीनियर इंस्पेक्टर मानव शुक्ला, जो अब आगरा में हैं, रानी से मिलने जाते हैं और बताते हैं कि वो जानते हैं कि नील की हत्या के लिए रानी और रिशु जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने यह किताब पढ़ी थी जिसमें उन्हें हत्या छिपाने की प्रेरणा मिली थी। नील के चाचा मृत्युंजय मोटी पासवान जांच का नेतृत्व कर रहे हैं और रानी और रिशु के अपराध को साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। मोंटी जल्दी ही रिशु के ट्रेवल एजेंट को पकड़ लेते हैं, जिससे उनके भागने की योजना विफल हो जाती है। घबराई हुई रानी संदेह को दूर करने के लिए अभिमन्यु से शादी करने का फैसला करती है, जिस पर रिशु अनिच्छा से सहमत हो जाता है। रानी अभिमन्यु को शादी का प्रस्ताव देती है, लेकिन इस शर्त पर कि वे एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। सदमे के बावजूद वह मान जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। रानी और अभिमन्यु की शादी के बाद उसका रिश्ता दोस्ती का ही रहता है। अभिमन्यु, जिसने कम उम्र में ही अपने माता पिता फिर चाचा और चाची को खो दिया था, बताता है कि रानी के प्रति उसके प्यार ने उसे आत्महत्या करने से रोका था। एक रात नशे में धुत रानी गलती से यह सच बता देती है कि उन्होंने रिशु के अस्तित्व को छुपाने के लिए अपनी शादी का इस्तेमाल किया था। रानी को खुश देखकर अभिमन्यु उन्हें भागने में मदद करने के लिए राजी हो जाता है और रिशु को अपने क्लिनिक में छिपा देता है। बाद में अभिमन्यु रिशु को बताता है कि उसने अपने पिता के व्यवसाय में धोखाधड़ी का बदला लेने के लिए अपने चाचा और चाची और उनके 2 बच्चों की हत्या कर दी थी। डरा हुआ रिशु अभिमन्यु पर हमला करता है, जिसे अभिमन्यु अंदर बंद कर देता है, लेकिन रिशु आखिरकार भाग निकलता है। रानी और रिशु के भागने की योजना से एक रात पहले अभिमन्यु रानी के सामने अपनी मनोरोगी प्रवृत्ति प्रकट करता है और उस पर हमला करता है। रानी मदद के लिए पुलिस के पास भागती है। कुछ समय बाद एक जलती हुई वैन में 2 जले शव मिलते हैं, जिनकी पहचान पूनम और ललन के रूम में होती है। इन दोनों ने अभिमन्यु को ब्लैकमेल किया था, क्योंकि उसने सांप का इस्तेमाल करके उसके चाचा की हत्या में मदद की थी, जिसके कारण रानी को गिरफ्तार किया गया था। रिशु
रिशु को बाहर निकालने के लिए पुलिस हिरासत में रानी के साथ दुर्व्यवहार को सार्वजनिक करती है। रिशु आत्मसमर्पण करने के लिए सहमत हो जाता है यदि वे रानी को एक रेलवे पुल पर छोड़ दे जिससे वह एक आखिरी पल साथ बिताने का मौका मिले। मोंटी मान जाता है। पुल पर पुलिस से घिरे हुए जब रिशु और रानी सुलह कर रहे होते हैं तभी एक पुलिस अधिकारी आता है और पता चलता है कि वह भेष में अभिमन्यु है। थोड़ी देर की हाथापाई के बाद तीनों नीचे मगरमच्छों से भरी नदी में गिर जाते हैं। कोई शव नहीं मिलता और उन्हें मृत मान लिया जाता है। हालांकि मोंटी अपनी जांच जारी रखता है और पता लगाता है कि लल्लन अभिमन्यु का सहयोगी है और पूनम उस दिन रिशु से मिलने गई थी जिस दिन अभिमन्यु ने उसे छिपाया था, जिससे यह संकेत मिलता है कि अभिमन्यु का शव लल्लन का हो सकता है। रानी के आत्मसमर्पण करने वाली रात को रिशु रानी और अभिमन्यु के घर में घुस गया था और रानी 2 घंटे बाद पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो गई थी। मोंटी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पुल पर हुई घटनाएं सुनियोजित थी। फ्लैशबैक से पता चलता है कि रिशु के अभिमन्यु के घर पहुंचने के बाद तीनों पुलिस से बचने के लिए एक साथ काम करने का फैसला करते हैं। अभिमन्यु पूनम और ललन को मार देता है क्योंकि वे प्रमुख गवाह थे और इसका इस्तेमाल अपनी मौत का नाटक करने के अवसर के रूप में करता है। फिर वह रिशु की पुल पर आत्मसमर्पण करने की मांग का फायदा उठाकर भाग निकलते हैं। रानी को पता नहीं था कि अभिमन्यु ने भागने के दौरान पानी के अंदर रिशु का कृत्रिम हाथ निकाल दिया था जिससे वह तैरने में असमर्थ हो गया और उस पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। रानी और अभिमन्यु नदी से सुरक्षित बाहर आते हैं। रिशु को मृत मान लिया जाता है जिससे रानी का दिल टूट जाता है। 6 महीने बाद रानी और अभिमन्यु देवोसार गांव में रहते हैं। रानी एक शिक्षिका है जबकि अभिमन्यु एक क्लिनिक चलाते हैं। पत्रों में रानी अभिमन्यु और मोंटी को एक पहाड़ी पर आमंत्रित करती है। अभिमन्यु का सामना करते हुए वह बताती है कि वह जानती है कि उसने रिशु को उनके जीवन से हटाने के लिए उसकी हत्या की थी और फिर वह पहाड़ी से नीचे नदी में कूद जाती है। मोंटी अभिमन्यु को गिरफ्तार कर लेता है। कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है जब अतीत की यादों से पता चलता है कि रिशु मगरमच्छ के हमले से बच गया था। बाद में रानी से मिला और उससे सच्चाई बताई। रानी गिरने से बच जाती है और रिशु के साथ भाग जाती है। यह भी पता चलता है कि अभिमन्यु वास्तव में दिनेश पंडित का बेटा है। इसमें तापसी पन्नू ने रानी कश्यप की भूमिका में रोल निभाया है। विक्रांत मैसी ने ऋषभ रिशु सक्सेना ने रवि के रूप में रोल निभाया है। सनी कौशल ने अभिमन्यु पंडित के रूप में रोल निभाया है। जिमी सर्किल ने मृत्युंजय त्रिपाठी और मोंटी चाचा के रूप में रोल निभाया है। और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म की घोषणा जनवरी 2023 में की गई थी। तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी ने पिछली फिल्म में अपनी भूमिकाएं दोहराई और सनी कौशल भी कलाकारों में शामिल हुए। फिल्म की मुख्य शूटिंग जनवरी 2023 के मध्य में शुरू हुई। फिल्मांकन दिसंबर 2023 में पूरा हुआ। टीजर 1 मार्च 2024 को जारी किया गया जिसके बाद 25 जुलाई 2024 को ट्रेलर जारी किया गया था। फिल्म का संगीत सचेत परंपरा और अनुराग सैकिया ने तैयार किया है जबकि गीत राजशेखर और कुमार ने लिखे हैं। पहला सिंगल हंसते हंसते 31 जुलाई 2024 को रिलीज हुआ। दूसरा सिंगल क्या हाल है 5 अगस्त 2024 को रिलीज हुआ। इसमें पहला सॉन्ग था जल्दी करो जिसके गीतकार थे राजशेखर, संगीतकार थे सैसे परंपरा और इसको गाया था सैसे टंडन ने। यह गाना था 3 मिनट 20 सेकंड का। दूसरा सॉन्ग है क्या हाल है जिसके गीतकार हैं कुमार, संगीतकार हैं सैफे परंपरा, इसको गाया है सचे टंडन, परंपरा ठाकुर ने। इस गाने की लंबाई है 3 मिनट 59 सेकंड की। तीसरा सॉन्ग है आज़ाद जिसके गीतकार हैं राजशेखर, संगीतकार हैं अनुराग सैकिया और इसको गाया है अनुराग सैकिया, विवेक हरिहरन ने। यह गाना है 2 मिनट 47 सेकंड का। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टैमाटोज पर 16 आलोचकों की समीक्षाओं में से 38% सकारात्मक है। औसत रेटिंग 5.5 आउट ऑफ 10 है। फिल्म को दर्शकों द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। बॉलीवुड हंगामा के एक समीक्षक ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा फिर आई हसीन दिलरुबा पहले भाग में जितनी रोमांचक नहीं है। फिर आई हसीन दिलरुबा पहले भाग जितनी रोमांचक नहीं है लेकिन इसमें मनोरंजक दृश्यों और उतार चढ़ाव की कोई कमी नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और कहा तापसी पन्नू एक साथी रानी के रूप में, विक्रांत मैसी जो अपने सच्चे प्यार के लिए बहादुरी से डटे रहते हैं और सनी कौशल मर मिटने वाले आशिक के रूप में, तीनों का अभिनय शानदार है। रेडिफ.com की सुकन्या वर्मा ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और टिप्पणी की कि तापसी, विक्रांत और सनी अकेले और एक दूसरे के साथ बखूबी तालमेल बिठाते हैं और दोहरे व्यवहार के माहौल में अपनी भूमिका बखूबी निभाते हैं। कमी सिर्फ रोमांच की है। एनडीटीवी के सेबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और टिप्पणी की न तो सनी कौशल न जिमी शेरगिल को कलाकारों में शामिल करने से और न ही फिल्म में जिन शिकारी जीवों का जिक्र किया गया है उनसे फिल्म के अंत में कोई खास असर पड़ता है, लेकिन निश्चित रूप से प्रेम कहानी पहले से कहीं अधिक पेचीदा है। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने लिखा तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी की फिल्म में मौलिकता की कमी है जो आपको असंतुष्ट छोड़ देती है। द हिंदू के अनुज कुमार ने कहा 2021 की डार्क रोमांटिक थ्रिलर को परिभाषित करने वाले खतरे और धोखे शुक्ल में बनावटी लगते हैं। जो पागलपन की हद से ना गुजरे वो प्यार ही क्या, क्योंकि होश में तो रिश्ते निभाए जाते हैं। प्यार को इसी शिद्दत से परिभाषित करने वाली हसीन दिलरुबा इश्क की और जुनूनी दास्तां लेकर फिर आ पहुंची थी। पिछली बार जब वह आई थी तो उसके एक आशिक नील यानी हर्षवर्धन राणे को जान गंवाना पड़ा था, तो दूसरे आशिक और पति ऋषभ सक्सेना और फिर ईश्वर ने विक्रांत मैसी को अपना हाथ। यहाँ बात हो रही है तापसी पन्नू की मुख्य भूमिका वाली फिल्म हसीन दिलरुबा की, जिसका सीक्वल फिर आई हसीन दिलरुबा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आ चुका था।
कहानी पिछले भाग से ही आगे बढ़ती है, जहां पुलिस की आंखों में खुद को मरा हुआ साबित करने वाला रिशु अपने प्यार रानी यानी तापसी पन्नू के साथ शहर से भागकर आगरा में लुका छिपी की जिंदगी जी रहा है। रिशु और रानी हमेशा के लिए एक होने के लिए यहाँ अपनी पहचान छिपाकर अलग अलग जिंदगी काट रहे हैं। इनकी कोशिश है कि वे किसी तरह विदेश रवाना हो जाएं। इधर इस नए शहर में दोनों को धुने आशिक भी मिल जाते हैं। रिशु की मकान मालकिन पूनम यानी भूमिका दुबे हर वक्त जिस्मानी रिश्ते बनाने के लिए उस पर दबाव डालती है, तो सीधा साधा कंपाउंडर अभिमन्यु यानी सनी कौशल रानी के प्यार में सिर से पांव तक गिरफ्तार है। हालांकि मासूम आशिक दिखने वाले अभिमन्यु के भी अपने स्याह राज हैं। कहानी के दूसरे सिरे में पुलिस है, जो रिशु और रानी का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। पुलिस की नज़र से बचने के लिए दोनों कभी साथ नहीं देखते, जगह जगह शायरी लिखकर अपना संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। फिर भी पुलिस की नज़र इन्हें लग ही जाती है। इस केस पर खास तौर पर लाए गए तेज तर्रार पुलिस वाले, जो रिशु के दूर के रिश्तेदार और नील के अंकल हैं, मोन्टू चाचा यानी जिमी शेरगिल, रानी के पीछे 24 घंटे पुलिस तैनात कर देते हैं। उनके विदेश भागने के सपने को भी चूर चूर कर देते हैं। ऐसे में जब रिशु को सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं सूझता, रानी पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए अभिमन्यु से शादी करने जैसा बड़ा फैसला ले लेती है। अब रानी का फैसला उनकी जिंदगी में क्या मोड़ लाता है, क्या रिशु रानी एक हो पाते हैं, अभिमन्यु रानी से मिले धोखे का बदला कैसे लेता है, ये सब आपको आगे फिल्म में दिखाया गया है। राइटर कनिका ढिल्लन की गढ़ी रानी और रिशु की यह दुनिया पहले ही लोगों को अपने मुंह पास में बांध चुकी है। इस बार भी किरदारों की रहस्यमय जर्नी आपको काफी देर तक बांधे रखती है। जयप्रद देसाई के सधे हुए निर्देशन में कसा हुआ स्क्रीन प्ले, लाल और डार्क कलर पैलेट, पल्प फिक्शन स्टाइल का ट्रीटमेंट, काल्पनिक राइटर दिनेश पंडित के हवाले से कहे गए वन लाइनर्स और बढ़िया बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के सस्पेंस को बनाए रखते हैं। हालांकि बाद में अभिमन्यु के सामने रिशु का राज खुलने के बाद कहानी में ढेल आ जाती है। उसके बाद जो खिचड़ी पकती है उसमें उतना स्वाद नहीं रहता। पिछली बार की तरह इस बार क्लाइमैक्स उतना दमदार नहीं है। अभिमन्यु का किरदार रोचक है, पर उसमें निरंतरता की कमी खलती है। इसी तरह जिमी शेरगिल के किरदार के बारे में शुरू में बड़ी बड़ी बातें कहकर नकारा ही साबित कर दिया जाता है। एक्टिंग की बात करें तो कातिल हसीना रानी के रूम में तापसी स्क्रीन पर फिर बिजली सी कड़कती है। विक्रांत मैसी के हिस्से इस बार कम शर्ट्स आए हैं, पर उन्हें अपना काम ईमानदारी से किया है। भोली सूरत पर गहरे राज वाले प्रेमी के रूम में सनी कौशल प्रभावित करते हैं, पर उनका साइको का पहलू उभर कर सामने नहीं आता। जिमी शेरगिल हमें